हेलो हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू BYP बाय यहीं पढ़ेगा। आई एम प्रियांशी, द IITian हु लव्स बायोलॉजी एंड आल्सो टीचर्स इट। तो आज का हमारा एम है कि हम लोग को टिश्यू चैप्टर को ना पूरा का पूरा खत्म करना है। ठीक है, तो हम लोग आज फिर से शॉर्ट में निपटाएंगे, एक और वन शॉट बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। टिश्यू का मतलब क्या होता है? टिश्यू का मतलब होता है सिल लेना। और हम लोग को किसको सिलने की जरूरत पड़ गई है? हम लोग को सिलने की जरूरत पड़ गई है बहुत सारी सेल्स को। भाई तुम लोग को ही पता है कि हम लोग की बॉडी बहुत सारी सेल से बनी हुई है ना। और हम लोग चाहते हैं कि ये सब लोग मिल बांट के काम करें, झगड़ा नहीं करें आसपास आपस में, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना टीम बना लेते हैं। जैसे यदि टीचर को देना हो कोई ग्रुप प्रोजेक्ट्स, तो टीचर क्या करती है, टीम बना लेती है ना। 5 लोग एक ग्रुप में, 5 लोग दूसरे ग्रुप में, ग्रुप 1 ग्रुप 2, है ना। बिल्कुल वैसे ही ना हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना सेल्स का ग्रुप बना देंगे और उनको ना उनके उनके प्रोजेक्ट्स दे देंगे, उनको उनके उनके काम दे देंगे। ठीक है, और एक बार उनको जो काम मिल जाता है ना, वो पूरी जिंदगी भर वही काम करती हैं। ठीक है, और वो इतना करती रहती है वो काम कि वो स्पेशलिस्ट बन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज टिश्यू? रैंडम सेल्स जो कि साथ में आ गई हैं और अब इन लोग साथ में काम करने लगी हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, आजा आजा आजा, is a group of cells similar in structure and origin performing the same function together। ठीक है, सेम काम कर रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि भाई एक से भले दो, है ना, और दो से भले 30 ट्रिलियन, इतनी सारी सेल्स होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो सब लोग मिल बांट के काम कर रही हैं। क्योंकि अकेले अकेले यदि कोई भी एक सेल करेगी सारा सारा फंक्शन, तो अच्छे से एफिशिएंसी से नहीं कर पाएगी, है ना। और हमारी बॉडी तो इतनी बड़ी है, जिसको इतने सारे काम करने हैं, हम लोग को मम्मी की पिटाई से भागना है, हम लोग को खूब सारा खाना खाना है, हम लोग खूब सारा खेलना है। तो उसके लिए अपन को बहुत सारा एफिशिएंसी से काम करना होता है ना। तो इसलिए सारी सेल्स मिल बांट के ये सब पॉसिबल करवा पाती हैं। ठीक है, तो चलो, टिश्यू होता है, ये डेफिनेशन आती है अपने एग्जाम में, तो अपन को पता होना चाहिए। बहुत सिंपल है, टिश्यू क्या है? सेल्स का ग्रुप है यार, सेल्स का गुच्छा है जो कि एक ही काम कर रहा है। ठीक है, अपन ये भी लिख सकते हैं कि हो सकता है वो लोग दिखने में और ओरिजिन में सिमिलर हों। ठीक है, सेम होना जरूरी नहीं है, सिमिलर। ठीक है, ये अपन क्या देख रहे हैं? अपन देख रहे हैं सबसे पहले ग्रीन ग्रीन सेल्स हैं, है ना। अब इन लोगों ने बोल दिया कि आओ बहन, अपन लोग ना टीम बना लेते हैं। तो इन लोगों ने टीम बना ली है और इन लोग टीम बना के टिश्यू बन गए हैं। और फिर खूब सारे टिश्यू आते हैं जो कि एक ऑर्गन को बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरे को बनाना है दिल, ठीक है, दिल की बातें करते हैं। दिल कैसे बनता है? भाई दिल का काम होता है ऐसे पच्चू पच्चू होकर कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी में, है ना। वो क्या करता है, ऐसे 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 रहता है, ब्लड को भरा रहता है अपने अंदर। ठीक है, फिर वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, फच, तो पूरा ब्लड ना ऐसे प्रेशर के साथ निकलता है बाहर। तो दिल को मतलब कि मूवमेंट करवाना है हमको, है ना। तो मूवमेंट करवाने के लिए हमारे पास एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसका नाम होता है मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू क्या होती है? उसमें ना ऐसी सेल्स होती हैं जो बड़ी छोटी हो सकती हैं। ठीक है, बड़ी छोटी ऐसी हो सकती हैं, अपना शेप, अपना साइज चेंज कर सकती हैं वो लोग। तो उनके कारण ही दिल धड़क पाता है हमारा। ठीक है, और हाँ, तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने मस्कुलर टिश्यू की एक लेयर चिपका दी इसमें। ठीक है, हम लोग बोले लो भाई मस्कुलर टिश्यू ले लो। फिर अपन बोलेंगे कि यार दिल को पर प्रोटेक्ट भी तो करना पड़ेगा। दिल को हम लोग ने कितनी मेहनत से बनाया है दिल, है ना। दिल बहुत कीमती है, तो इसको इसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ा देते हैं। ठीक है, किसी कवरिंग चढ़ाते हैं? हम लोग चढ़ाते हैं एपिथेलियल लेयर की कवरिंग। ठीक है, जैसे कि मम्मी लोग अपना लंच बनाती हैं, तो मम्मी लोग क्या बोलती हैं, पॉलीथीन बैग के अंदर रख देती हैं उसको, है ना, ताकि लंच के अंदर का सामान अंदर ही रहे। बिल्कुल वैसे ही अपनी बॉडी भी बहुत प्रोटेक्टिव मम्मी की तरह है। वो ना हर ऑर्गन के ऊपर कोई ना कोई कवरिंग चढ़ा देती है। तो वो दिल के ऊपर भी एपिथेलियल सेल की एक लेयर चिपका देती है। ठीक है, तो ये 2 टिश्यू हो गए, है ना। इसके अलावा और भी टिश्यूज होते हैं जो हर ऑर्गन को बनाते हैं। ठीक है, अपन आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कितने कितने टिश्यूज होते हैं। ओके, फिर खूब सारे ऑर्गन्स ना मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम को। मतलब कि जैसे कि अपना डाइजेस्टिव सिस्टम मान लो, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। जैसे कि एक ऑर्गन तो अपन ने अभी देखा, स्टमक, है ना। स्टमक के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, माउथ है, और पैनक्रियास, लिवर, कितनी सारी चीज़ें हैं, है ना। इतने सारे ऑर्गन्स होते हैं, ये मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो और फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, अरे ऑर्गन एस लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो तो, ऑर्गन सिस्टम, है ना। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी है अपने पास रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, अपने पास है इम्यून सिस्टम, अपने पास है और क्या क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम, खूब सारे सिस्टम है ना। और ये सब मिला के बनाते हैं तुम लोगों को। तो सोचो कितनी मेहनत लगती है अपनी बॉडी को बनाने में, है ना। तो ये हायरार्की है, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बने ऑर्गन्स, ऑर्गन से बने ऑर्गन सिस्टम। ये आ सकती है कभी कभी एग्जाम में। ठीक है, तो भाई टिश्यू से तो सारे के सारे मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। मल्टी सेलर तो प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी। तो क्या दोनों के पास सेम टिश्यूज होंगे? नहीं यार, अपन दोनों की बॉडी कितनी अलग होती है ना।
बहुत अलग होती है, तो इसका आंसर होगा अपना नो, अलग होते हैं दोनों दोनों। ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंसेस है इनके बीच में देख लेते हैं हम लोग ये छोटू से टेबल के थ्रू। ठीक है, देखो क्या है, प्लांट लोग को मूवमेंट करना ही नहीं है, प्लांट लोग पूरे टाइम एक जगह पे रहते हैं, है ना, तो इनके पास मूवमेंट वाला टिश्यू मतलब मसल्स नहीं होगा इनके पास, है ना, और अपने पास मसल्स हैं, है कि नहीं। ठीक है, और प्लांट प्लांट सेल्स ना, देखो क्या होता है, उन लोग कभी भाग नहीं सकते हैं ना, प्लांट के पास मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है, तो उन लोग बोलते हैं कि यार मैं एक काम करता हूँ, मैं भाग तो सकता नहीं हूँ, तो मैं यहाँ खड़े खड़े ना अपनी बॉडी को स्ट्रांग बना लेता हूँ। हाँ, तो बोलता है कि अ, आ जाओ मेरे को खाने, कौन कौन आ रहा है, मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लूंगा कि तुम लोग मेरे को खा ही नहीं पाओगे। है, तुमने देखा बड़े बड़े ट्रीज बहुत बड़े हो जाते हैं, फिर उनकी ग्रीन ग्रीन लीव्स ऊपर चढ़ जाती है ना, तो वो इतने बड़े पता है कैसे हो पाते हैं, वो लोग ना खूब सारी स्ट्रॉन्ग सेल्स को रखते हैं, और डेड सेल्स जो रहती है ना, वो बहुत बहुत बार डेड सेल्स लिविंग सेल्स से ज़्यादा मजबूत होती हैं। जैसे देखो अपने नेल्स कितने स्ट्रॉन्ग है ना, कंपेयर टू बाकी का स्किन, हमारी स्किन तो बहुत गुगली गुगली बुश है ना, तो वो क्या करते हैं, वो डेड टिश्यू को अक्यूमुलेट करते हैं प्लांट्स। ठीक है, और अपने पास पर क्या होता है, अपने पास होते हैं ज़्यादातर लिविंग सेल्स, क्योंकि हम लोग को बहुत सारी एनर्जी चाहिए रहती है, तो हम लोग लिविंग सेल्स को रखते हैं जो हमको एनर्जी बना के दे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यही है, प्लांट भाई एक जगह पे खड़ा है तो उसको एनर्जी नहीं लगती है, पर हम लोग को तो भागना पड़ता है ना, मम्मी जब मारती हैं, भागने के बाद कितना थक जाते हैं हम लोग, है ना, तो हम लोग को खूब सारी एनर्जी चाहिए। ठीक है, ग्रोथ पैटर्न प्लांट में नॉन यूनिफॉर्म होता है, मतलब कि देखो यदि ये प्लांट है, ये प्लांट है मान लो, ठीक है, तो इस प्लांट में ना कहीं से भी कोई भी ब्रांच उग सकती है, यहाँ से एक नई ब्रांच उग गई, यहाँ से एक नई ब्रांच उग गई, है ना, प्लांट के साथ ऐसा हो सकता है। फिर यहाँ पे मान लो एक फूल भी आ गया, क्या हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि हमारा दो हाथ है तो एक एक हाथ के नीचे से दूसरा हाथ निकला है ना, हम लोग के साथ क्या रहता है, ये फिक्स है अपना, है ना, अपन कितने ही बड़े हो जाए अपने पास यही बॉडी ऐसी ही दिखेगी अपनी, है ना, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से एक दूसरा हाथ निकल गया, या फिर ये वाला हाथ बहुत लंबा हो गया, या फिर एक और सिर आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता अपने पास, है ना, पर प्लांट में भाई कोई हिसाब ही नहीं है, और प्लांट्स कितने बड़े बड़े हो जाते हैं, हाइट पता है तुम लोगों को, कई कई तो 100 मीटर तक, है ना, अपने में पॉसिबल है ही नहीं, अपने में ग्रोथ डिसाइडेड है पहले से, यूनिफॉर्म है ना, प्लांट्स में नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंसेस है। तो अब हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले प्लांट टिश्यू को देखने कि प्लांट टिश्यू में कैसी कैसी कैसे कैसे प्रकार के होता है टिश्यू। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू मेनली दो टाइप के होते हैं, एक वो है जो प्लांट को इतनी भयंकर सी ग्रोथ करने के काबिल बनाती हैं। ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कैसी सेल्स होती हैं, ऐसी सेल्स होती हैं जो ना डिवाइड करती रहती हैं, करती रहती है, जब तक उन लोग जिंदा है तब तक उन लोग बोलते हैं मैं डिवाइड कर करके नई 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 बच्ची सेल्स बनाऊंगी। ठीक है, बच्चा बच्चा सेल्स बनाते रहते हैं, ये ले बच्चा सेल। ठीक है, देखो ऐसा होता है, मान लो ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, ठीक है, तो ये बनाएगी दो बच्चे। ठीक है, दो बच्चे सेल्स को बना दिया इसने, फिर ये दोनों बच्चे ये भी अपने बच्चे बनाएंगे। ठीक है, ये देखो 2 से 4 हो गए इन लोग फटाक से। फिर ये जो 4 बच्चे हैं ना, ये लोग भी नहीं रुकेंगे, ये लोग बोलेंगे मैं भी बनाऊँगा, मैं भी बनाऊँगा। तो ये सब लोग अपने-अपने बच्चे बनाते रहते हैं। ठीक है? मैथमेटिक्स सेल का काम यही है, डिवाइड करते जाना, करते जाना, करते जाना। ओके? और ये वाली जो टिश्यू है ना, ये प्लांट में हर जगह नहीं मिलती है भाई, इतना स्पेशल काम कर रही है ये, डिवाइड कर करके प्लांट को एकदम एकदम लंबू बना रही है। तो नखरे तो होंगे इसके, है ना, इतनी स्पेशल है ये, तो नखरे तो होंगे इसके। तो ये ना हर जगह पे नहीं मिलती, ये बोलती है कि मैं ना अपनी फेवरेट जगह पे रहूंगी। जैसे होते हैं ना कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं ये मेरी फेवरेट जगह है, मैं क्लास में इसी बेंच पे बैठूंगी, कोई मेरी जगह नहीं ले सकता, है ना, इन लोग के भी ऐसे ही नखरे हैं। इन लोग बोलते हैं मैं बस प्लांट के ना टिप में मिलूंगी, मैं प्लांट के साइड में बस मिलूंगी, या मैं सिर्फ नोट्स में मिलूंगी। ठीक है, कोई और मेरी जगह नहीं ले सकता, ये मेरी स्पेशल प्लेस है। तो इन लोग अपन को यहाँ पे मिलते हैं। ओके, अपन लोग देखेंगे आगे जाके। दूसरा टाइप है परमानेंट। परमानेंट है मतलब कि इन लोग ने अब डिसाइड कर लिया कि मेरे को और बच्चे नहीं बनाने हैं, अब मैं अपना कोई और रोल देना चाहता हूँ प्लांट की लाइफ में। ठीक है, मैं चाहता हूँ प्लांट की जिंदगी में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दूँ। ठीक है, तो वो डिवाइड होना बंद कर देता है और वो कुछ और फंक्शन करने लगता है सेल में। ठीक है, जैसे अपन ने देखा था ना कि ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी, ये डिवाइड होते जाती थी, है ना। तो मान लो इसमें से एक सेल है, लेट्स से ये वाला सेल, इसने बोला क्या जिंदगी है यार, बच्चे बनाते जाओ पूरे टाइम, डिवाइड होते जाओ, बहुत हो गया, अब मैं और डिवाइड नहीं होऊंगा। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो ना अपनी बॉडी में कुछ कुछ चेंजेस ले आती है। ठीक है, अपनी बॉडी को चेंज कर देती है वो, और वो एक परमानेंट सेल बन जाती है। ठीक है, परमानेंट सेल्स ना मैथमेटिक सेल से अलग दिखती हैं। हम लोग देखेंगे कि कैसी अलग होती है वो। ठीक है, उन लोग ना अपनी सेल वॉल को और मजबूत मोटा कर लेती हैं, और वैक्यूअल वगैरह आ जाता है, हम लोग देखते हैं क्या क्या फीचर्स होते हैं। पर बच्ची सेल से मेरिस्टेमेटिक सेल से ही बनती है परमानेंट सेल्स।
ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ये भी इसकी डेफिनेशन लिखी है आगे, टी आई, अटक गया मेरा वन नोट, TIATION, ठीक है, डिफरेंशिएशन। ओके, तो इसमें भी ना अपन को दो टाइप के सेल्स मिलते हैं, अपन लोग देखेंगे। पहले मैथमेटिक सेल को निपटा लेते हैं, ठीक है, फटोक से, फिर आगे आएंगे अपन लोग। तो मैथमेटिक टिश्यू क्या है? मैथमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है जो कि प्लांट की ग्रोथ करवाता है ना। इसकी सेल्स क्या करती हैं? डिवाइड होती रहती है ना। ये देखो, ये अपन का वीडियो में जो सेल्स दिख रहे हैं ना, अब इन लोग डिवाइड होते रहेंगे, ठीक है। हाँ, तो मतलब कि प्लांट में जो ग्रोथ है वो सिर्फ उन्हीं एरिया में होगी जहाँ पे हमको ये स्पेशल टिश्यू मिलेगा, जहाँ पे हमको ये मेसेमेटिक टिश्यू मिलेगा, ठीक है। सेल्स ऑफ मेसेमेटिक टिश्यू कीप ऑन डिवाइडिंग कंटिन्यूअसली, जैसे कि इस वीडियो में हमको दिख रहा है, ठीक है। चलो बढ़िया, लेट्स मूव अहेड। टाइप्स ऑफ मेसेमेटिक टिश्यू। मेसेमेटिक टिश्यू ना अपने लोकेशन के हिसाब से 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। मैंने बोला था ना कि प्लांट में वो हर जगह नहीं होती है, वो इतनी स्पेशल है तो वो लोग बोलते हैं कि मेरी मेरी जगह रिजर्व्ड है, मैं सिर्फ कहीं-कहीं पे बस रहूँगी, ठीक है। मैं पूरे प्लांट में नहीं बैठूँगी भाई, मैं सिर्फ अपनी स्पॉट में रहूँगी, ठीक है। तो कौन-कौन सा स्पॉट होता है मेसेमेटिक सेल का, देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला स्पॉट है एपिकल मेरिस्टेम, स्पॉट है एपेक्स, ठीक है, APEX। एपेक्स बोले तो चोटी यार। देखो, ये मान लो ये माउंटेन्स अपने, ठीक है, ऐसे बनाते हैं ना अपन बच्चे, जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम लोग ऐसे माउंटेन बनाते हैं, ये नदी आ रही होती है, फिर चिड़िया रहती है ना। तो ये जो पॉइंट होता है ना माउंटेन की, इसको बोलते हैं अपेक्स, ठीक है, मतलब कि सबसे ऊपर वाला पॉइंट, ठीक है। अब भाई ये इतनी स्पेशल है तो बोलती है मैं सबसे ऊपर वाले पॉइंट में ही रहूंगी, ठीक है। तो अपन को पता है प्लांट की बॉडी थोड़ी सी जमीन के बाहर होती है, थोड़ी सी जमीन के अंदर होती है ना। तो इस ये जमीन के बाहर वाली बॉडी का अपेक्स कहाँ पे आ जाता है? ये आ गया, है ना। और रूट जो है, रूट उसका अपेक्स कहाँ पे आ गया? ये आ गया, है ना। तो अपना जो एपिकल मेरिस्टेम है ना, ये इन दोनों जगह पे रहता है, ठीक है। और ये इन दोनों जगह पे रह के क्या करता है? डिवाइड होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा? अपने प्लांट को लंबू बना देगा, ठीक है। मतलब कि प्लांट को हॉर्लिक्स नहीं चाहिए, प्लांट को कॉम्प्लांट भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्लांट के पास है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम ही प्लांट का कॉम्प्लान है, ठीक है। प्लांट इज अ कॉम्प्लान बॉय, ठीक है। मेरे को कॉम्प्लान का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए थोड़ा स्पॉन्सरशिप ले लेना चाहिए कॉम्प्लान से, है ना। ठीक है, ये देखो, एपिकल मेरिस्टेम के कारण ही ये प्लांट लंबू हो गया अपना। ओके, चलो बढ़िया। अब हम लोग देखते हैं कि लैटरल मेरिस्टेम क्या है। लैटरल नाम से समझ आ रहा है, लैटरल बोल तो साइड, है ना। तो ये मेरिस्टेम ना प्लांट के साइड साइड में होता है, ठीक है। इसको कैम्बियम भी बोलते हैं। अरे 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 भाई, बहुत आगे हो रहा है, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ओ दिल दीवाने रुक जा भाई। ओ माय गॉड भाई। ओके, ठीक है। लैटरल मेरिस्टेम कहाँ पे होगा? साइड साइड में होगा, है ना। जैसे मान लो ये अपना प्लांट, ठीक है, ये बॉटल मान लो प्लांट है, तो ना ये क्या, ये लैटरल मेरिस्टेम ना यहाँ पे ऐसे रिंग बना करके, देखो रिंग बना करके रहेगा पूरे अंदर तक, सिलेंड्रिकल शेप में रहेगा, ठीक है। पूरे मतलब अंदर कहीं पे रिंग बना के ऐसे पूरा सिलेंड्रिकल शेप में रहेगा, ठीक है। ये देखो जैसे इस प्लांट में दिखाया मैंने। अरे भाई, बहुत फास्ट। हाँ, इसको हम लोग कैम्बियम भी बोलते हैं प्यार से, है ना। तो ये देखो, ये यदि ये प्लांट है ना, यदि ये अपना प्लांट है, तो यहाँ पे साइड साइड में दिखेगा हम लोगों को, ये जो डॉट डॉट बना रही हूँ मैं, ये अपना लैटरल मेरिस्टेम है, ठीक है। और यदि इस प्लांट को ऐसे काट दिया जाए और इसको यहाँ से देखें, ठीक है, इसको काट के यहाँ से देखा जाए, ठीक है, तो अपन को ऐसा गोला दिखेगा, और गोले में ऐसा ऐसा रिंग के शेप में दिखेगा हम लोग को, ठीक है, लैटरल मेरिस्टेम। तो ये बेसिकली क्या करेगा? यहाँ पे डिवाइड होता रहेगा, नई नई सेल्स बना देगा, और ये इस प्लांट को मोटू कर देगा, है ना। प्लांट मोटू हो जाता है, ऑल थैंक्स टू लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। टू इंक्रीज द गर्थ या डायामीटर, है ना। अपन एग्जाम में समझ लेना, प्लांट को फैट बना रहा है, अपन लिखेंगे कि डायामीटर बढ़ा रहा है प्लांट का, ठीक है। तो अपन लिखते हैं लैटरल साइड में मिलता है ये स्टेम और रूट के। ओके, देखो ये प्लांट बोलता है कि पहले मैं बहुत पतला था, मेरे दोस्त मुझे माचिस की तीली कह के चिढ़ाते थे, फिर मुझे मिला लैटरल मेरिस्टेम, और लैटरल मेरिस्टेम के बाद अब मैं देखो कितना हेल्दी हो गया हूँ। अब तो लड़कियां खुद मुझसे आके मुझसे मेरा नंबर मांगती हैं। है ना, ऐसा करेगा ये प्लांट, ठीक है। क्यों कर पा रहा है ये? क्योंकि इसको मिल गया है अपना लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। लैटरल मेरिस्टेम ने इस प्लांट की
ज़िंदगी बदल दी है, अब इसको स्टार बना दिया है। तो इसी बात पे इस प्लांट को एक चश्मा पहना दिया जाए। कहाँ गया मेरा माउस? हाँ, ये है, ओके। अपन इसको चश्मा पहनाएँगे, ठीक है? ये अपना बहुत कूल डूड टाइप का प्लांट है कि नहीं? कूल डूड प्लांट डिज़र्व्स अ चश्मा। ओह! आई थिंक ग्रे कलर लेना चाहिए। ग्रे कलर का चश्मा पहनाएँगे अपन। ओके, तो ये हीरो बन गया अब, है ना? ये प्लांट अब बहुत खुश है, अब ये हीरो बन गया सबका, स्टार। ओके, चलो, बढ़िया। नेक्स्ट इज इंटरकैली मेरिस्टेम। इंटरकैली मेरिस्टेम कहाँ पे है? ये मिलता है अपन को नोड में। नोड बोले तो क्या भाई, अपन को ना प्लांट को अपन जब भी देखते हैं तो अपन को प्लांट ऐसा लगता है, प्लांट की स्टेम ऐसा लगती है कि एक सीधी 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 पूरा सीधा सीधा है ना? पर असल में ना वो एकदम सीधा सीधा नहीं होता, उसमें टुकड़े होते हैं, ठीक है? एक टुकड़ा, फिर दूसरा टुकड़ा, फिर तीसरा टुकड़ा। और ये अपन को गन्ने में बहुत अच्छे से दिखता है, शुगर केन में, ठीक है? शुगर केन में अपन अच्छे से देख सकते हैं कि टुकड़े टुकड़े मिला के बनता है एक स्टेम, है ना? तो जो प्लांट का ये ऐसा होता है ना, ये देखो शुगर केन में इस हिस्से में यहाँ से रूट रूट निकलते रहते हैं ना, इस हिस्से को बोला जाता है नोड, ठीक है? नोड क्या होता है? प्लांट का ऐसा हिस्सा जहाँ से ना कुछ भी निकल रहा है, जैसे यहाँ से रूट निकल रहा है ना, शुगर केन में यहाँ से रूट निकल रहा है। कुछ प्लांट में यहाँ से हो सकता है नई ब्रांच निकल जाए, कुछ में हो सकता है यहाँ पे एक ही पत्ती चिपकी हो, कुछ में हो सकता है कि फूल निकल जाए यहाँ पे, ठीक है? एक ब्रांच निकल जाए, उसमें फूल लगे हों। हाँ, कुछ भी हो सकता है। पर नई चीज़ ना हमेशा नोड से ही निकलेगी। इंटर नोड में और इन दोनों के बीच में जो एरिया होता है ना, 2 नोड के, ये एक नोड, ये दूसरी नोड, इन दोनों नोड के बीच का जो एरिया होता है उसको बोला जाता है इंटर नोड, ठीक है? ये वाले एरिया को बोल देंगे अपन इंटर नोड। ओके, INTER, इंटर, NODE, इंटर नोड, ठीक है? तो तो नोड के पास में ही होता है ये दूसरा मेरिस्टेम जिसका नाम है इंटरकैली मेरिस्टेम। ओके, और ये क्या करेगा? ये ऑब्वियसली एक तो ब्रांचेस को निकालने में मदद करेगा, दूसरा है कि ये ना हाइट भी बढ़ाता है। ये अपना मल्टी टैलेंटेड है, बोलता मैं ब्रांच भी निकालेगा और मैं हाइट भी बढ़ाएगा, ठीक है? दोनों काम करता है ये इंटरकैली मेरिस्टेम अपना। ओके, तो इसके साथ ही अपना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म हो जाता है एक दुखद घटना के साथ। देखो भाई, एक बार की बात है, ये प्लांट बड़ा हंसी-खुशी रह रहा था, फिर एक गाय ने आके इसका ऊपर का खा लिया, है ना? ऊपर का हिस्सा खा लिया मतलब कि इसका एपिकल मेरिस्टेम चला गया, है ना? तो क्या ये प्लांट कभी ग्रो नहीं कर पाएगा? क्या इसका सपना पूरा नहीं होगा एक सक्सेसफुल प्लांट बनने का? तो अपन बोलते हैं कि यार कर पाएगा, कोई बात नहीं, एपिकल मेरिस्टेम चला गया तो इंटरकैलरी तो है, तो इंटरकैलरी ना डिवाइड हो के इसको बना लेगा एक नॉर्मल प्लांट, ठीक है? ओके। मैथमेटिक्स की मैंने बोला था कि मैथमेटिक्स सेल्स जो होती हैं, जो बच्ची सेल्स होती हैं, ये बड़ी-बड़ी परमानेंट सेल से अलग दिखती हैं, है ना? क्यों अलग दिखती हैं? क्योंकि नंबर 1 ये लोग होती हैं वेरी एक्टिव। वेरी एक्टिव से मेरा क्या मतलब है? तुम लोग कभी शादी में गए हो? तो वहाँ पे बच्चे जो रहते हैं, कैसे फट-फट भागते रहते हैं, खूब एक्टिव होते हैं ना? ये भी तो बच्ची सेल्स ही हैं, है ना? तो ये भी एक्टिव रहती हैं, है ना? ये भी खूब खूब सारी एक्टिविटी करती है, मतलब कभी शांति से नहीं बैठती हैं, ठीक है? इनको डिवाइड करते रहना है। इन लोग बोले मैं और बच्चे बनाऊँगी, मज़ा नहीं आ रहा है उसको ऐसे शांति से बैठने में, ठीक है? तो ये लोग होते हैं बहुत एक्टिव, ओके? नंबर 2 थिन सेल वॉल। क्या तुम लोग को पता है एक बात? प्लांट को ना अपनी सेल वॉल खुद बनानी पड़ती है, प्लांट सेल को। तो थोड़ी सेल वॉल तो उसको मम्मी देती है, पतली सी सेल वॉल, फिर ना वो खुद बना के सेल उसको बाहर फेंकता है और ऐसे बनती है उसकी मोटी सेल वॉल। अब ये लोग तो बच्चे हैं, है ना? इन लोग बोलेंगे यार पता नहीं कब तक जिंदगानी कितनी है, अभी तो डिवाइड हो जाना है, तो इन लोग इतनी मेहनत नहीं करते। इन लोग बोलते हैं कि अरे जान तो दो यार, ठीक है? तो इन लोग की इसलिए इन लोग की सेल वॉल पतली होती है, ठीक है? सेकेंड है साइटोप्लाज्म डेंस होता है। इन लोग को ना बार बार डिवाइड करना होता है ना, तो डिवाइड डिवाइड करना आसान नहीं होता है। डिवाइड करने के लिए बहुत सारी प्रोटीन्स बनानी पड़ती हैं, तो इन लोग बहुत सारी प्रोटीन बना के अपने साइटोप्लाज्म में छोड़ देते हैं, इसलिए इनका साइटोप्लाज्म बहुत गाढ़ा हो जाता है, ठीक है? इनका न्यूक्लियस बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा एकदम शानदार दिखता है, क्योंकि इन लोग को बार बार डिवीजन करना है ना, तो डिवीजन के लिए तो न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इनका न्यूक्लियस बहुत अच्छे से दिखता है अपन को, ठीक है? और इसमें कोई वैक्यूल नहीं होता, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। और ना ऐसा लगेगा कि इसमें ना सेल के साइज के कंपेरिजन में न्यूक्लियस काफी बड़ा है, ठीक है? चलो ओके, अब अपन आ जाते हैं, फोटो देख लेते हैं। ये देखो, ये एक परमानेंट टिश्यू की सेल है जिसका सेल वॉल काफ़ी मोटा है ना? सेल वॉल इज़ वेरी मोटा, प्लस इसके पास वैक्यूल है ना? यहाँ पे अपने पास कोई वैक्यूल नहीं है, वैक्यूल एब्सेंट है, साइटोप्लाज्म डेंस है। ये मैंने येलो येलो डॉट बनी हुई हैं, ये दिखाने के लिए है कि ये डेंस है काफ़ी साइटोप्लाज्म, ठीक है? फिर न्यूक्लियस काफ़ी अच्छे से दिख रहा है अपन को, यहाँ पे न्यूक्लियस छोटू सा है ना? यहाँ पे बड़ा सा है न्यूक्लियस, ठीक है? सेल वॉल और इसकी पतली है कंपेयर टू ये वाला सेल वॉल, है ना?
तो बढ़िया मेसेमेटिक टिश्यू यहाँ से ही खत्म होता है। 2 टाइप होते हैं यार, ठीक है। परमानेंट टिश्यू कैसे बनती है? जब मेसेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट कर लेता है ना। हम लोग ने बोला था कि ये बच्ची सेल्स ने डिसाइड कर लिया कि मेरे को अब और बच्चे नहीं बनाने हैं, अब मैं बड़ा होना चाहता हूँ, है ना। तो देखो ये बच्चा जैसे जैसे अपनी जिंदगी, जैसे अपने ह्यूमंस की लाइफ में क्या होता है कि बड़े होकर अपन डिसाइड कर लेते हैं कि अपन को क्या करना है। कोई बन जाता है डॉक्टर, कोई बन जाता है इंजीनियर, कोई बन जाता है लॉयर, कोई बन जाता है डांसर, कोई बन जाता है आर्टिस्ट, है ना। बिल्कुल वैसे ही ना ये लोग भी डिसाइड कर लेते हैं कि इनको प्लांट की बॉडी में क्या बनना है, ठीक है। और इन लोगों ने एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर वो उसको वही करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो ये बन गई डॉक्टर, तो अब इसको डॉक्टरी ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसको डॉक्टर वाले काम ही करने पड़ेंगे। ये वापस आके बच्चा सेल नहीं बन सकती, ठीक है। और डिवाइड करना शुरुआत नहीं कर सकती, ओके। लॉयर के साथ भी यही होता है, ओके। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। नीचे लिखा है इसका डेफिनेशन, डू नॉट वरी। आजा, कभी कभी ये परेशान करता है मेरे को, ठीक है। देखो ये अपनी बच्ची सेल्स बन गई हैं अब परमानेंट सेल्स, है ना। मतलब कि इनके पास है फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड साइज और फिक्स्ड फंक्शन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फिक्स फंक्शन है इनके पास, और ये अब डिवाइड नहीं कर पाएंगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो अपना जो परमानेंट टिश्यू होता है ना, ये होता है 3 टाइप का। एक होता है सिंपल परमानेंट, मतलब परमानेंट तो है पर बहुत सिंपल सिंपल काम मिले हैं इनको, ठीक है। तो सिंपल काम है ना, इसलिए ना एक टाइप की सेल से ही इनका काम चल जाता है, ठीक है। मतलब कि इसमें जो भी सेल्स होंगे, जो भी टिश्यू है इसमें, है ना, वो ना सिंपल परमानेंट में जो भी टिश्यूज हैं वो सब के सब उसकी जो सेल्स हैं वो सब की सब एक जैसे दिखती हैं, ठीक है। जैसे कि ऐसे मान करो कि जुड़वा बहनें हैं जो कि एक ही ग्रुप में है और वो लोग एक ही काम कर रही हैं, ठीक है। उसमें क्या बाहर बाहर के लोगों को लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इन लोग को जो आता है उन लोग उसी से काम चला लेती हैं, ठीक है। इसमें आता है अपना पैरेन्काइमा, जो बहुत प्यारी सी सेल्स होती हैं, हम लोग देखेंगे अभी, आलू टाइप दिखती हैं गोल गोल। दूसरा है कोलेनकाइमा, जो बहुत बहादुर सी होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है प्लांट की सेल में। तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा, जो कि डेड सेल्स होती हैं। ये लोग अपनी जिंदगी कुर्बान कर देती हैं प्लांट को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है। तो भाई बहुत बहुत शिवलरिक, है ना। दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट ना, जैसे नाम से समझ आ रहा है कॉम्प्लेक्स, मतलब कि ना इन लोग कुछ कॉम्प्लेक्स काम करते हैं, ठीक है। इनका काम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए ना इन लोग को एक ही सेल टाइप से नहीं हो पाता इनका जुगाड़, ओके। इनको चाहिए पड़ता है कि और ज़्यादा सेल टाइप्स आए साथ में और सब लोग मिल के काम करें, ठीक है। एक ही सेल टाइप से नहीं चलेगा। तो इसमें 2 आता है, इसमें आता है जाइलम और फ्लोएम, हम लोग दोनों को देखेंगे, ठीक है। ओके, स्टार्ट कर देते हैं सिंपल परमानेंट से। सिंपल परमानेंट मतलब कि सारी की सारी बहनें हैं इसमें, ठीक है। मैनी जुड़वा सिस्टर्स फॉर्म्ड अ ग्रुप, ऐसा होता है, ठीक है। बहुत सारी ट्विंस हैं साथ में और इन लोग एक ही काम कर रही हैं। सबसे पहला है पैनकाइमा। पैनकाइमा आलू टाइप का दिखता भी है, और ये आलू में जो रहता है ना बीज का माल जो हम लोग खाते हैं, ये पूरा पैनकाइमा होता है, ठीक है। इसमें भी एप्पल में भी जो बीज का आइटम रहता है जो हम लोग खाते हैं, इसको भी ये भी पैनकाइमा होता है, ठीक है। बहुत, तो इस बात से, इसी बात से एक बात तो क्लियर हो गई कि ये प्लांट यहाँ पे अपना खाना स्टोर करके रखता है ना, स्टोरेज करता है खाने की। पैनकाइमा के अंदर खाना को स्टोर करके रखता है। ये सारा आलू में जो खाना था ना, ये प्लांट खुद खाने की सोच रहा था, पर हम लोग ने उस आलू को निकाल लिया और अब हम लोग खाने लगते हैं, है ना। पर ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही नेचर काम करता है ना। और पैनकाइमा ना प्लांट का फेवरेट है, मोस्ट कॉमन टिश्यू जो प्लांट से मिलेगा हम लोग को। इसकी सेल्स ना थोड़ी कम स्पेशलाइज होती हैं और इनकी सेल वॉल भी पतली होती है कंपेयर टू बाकी की सेल्स, ठीक है। रिलेटिवली थिन होती है, रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड, लिविंग है, सबकी सब जिंदा है ऑब्वियसली, है ना, जिंदा है सबकी सब। लूजली अरेंज विथ थिन सेल वॉल, मतलब कि ना इन लोग, ये बहुत सारी जुड़वा बहनें तो है ना। कैसी दिख रही हैं जुड़वा बहनें? इन लोगों ने बहुत मजबूत सा नहीं पहना है बाहर, ठीक है। इन लोग ऐसे चिल से कपड़े पहने हैं, पतली सी सेल वॉल डाली है, जैसे हम लोग ने, मैंने जैसे पतला सा ही डाला हुआ है ना, वैसे ही पतला सा कुछ सेल वॉल, पतला सा कुछ बाहर डाला है इन लोगों ने, ठीक है। सब लोग लिविंग है, सब लोग बातें कर रही होती हैं, ठीक है। पर इन लोग ना क्या करती है, इन लोग बोलती है कि बहन थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहता है, चिपक चिपक के मत खड़े हो यार प्लीज, आई हैव स्पेस इशूज, ठीक है। इन लोग ऐसे हैं, तो इन लोग एक दूसरे से चिपक चिपक के नहीं खड़े होते हैं, इन लोग स्पेस दे दे के खड़े होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं यहाँ पे, ओके। अपन ना इनकी फोटो देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है मेनली स्टोरेज। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन लोग खाना को स्टोर करती है, जैसे हमने पोटैटो में देखा, जैसे हमने एप्पल में देखा। दूसरा है सपोर्ट। देखो भाई, ये बॉटल में मैंने भरा है पानी, है ना। यदि ये बॉटल खाली रहती, कुछ नहीं होता इसमें, जैसे ऊपर के हिस्से में कुछ नहीं है, मैं इसे दबा रही हूँ, बहुत आसानी से दब रही है ना, बहुत आसानी से दब रही है, देखो। बट यदि मैं इसके अंदर भर दूँ बहुत सारी लेट्स से सैंड, ठीक है, इसको पूरा सैंड से भर दूँ, तो फिर मैं इसको दबाना चाहूँ तो क्या ये दब पाएगी? नहीं दब पाएगी, है ना।
तो प्लांट को भी ये पता है, प्लांट भी बहुत स्मार्ट है, वो बोलता है कि यार मैं ना कुछ भर लेता हूँ अपनी बॉडी में, जहाँ पे भी खाली स्पेस है, तो उससे मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा, है ना? तो ये सपोर्ट के लिए इस पैरेन्काइमा सेल्स को भरती है। हमने देखा था ना कि पैरेन्काइमा सबसे कॉमन सेल टाइप होता है, हर जगह होता है प्लांट में, ठीक है? दूसरा है सीक्रेशन, इसने जो स्टोर किया था ना, हो सकता है इसने कभी-कभी कोई गंदी चीज़ें भी स्टोर कर ली हों, तो प्लांट बोलता है कि यार तू अब ये कब तक स्टोर करके रखा, अब इसको निकाल दे, ठीक है? अपन इसको बाहर छोड़ देंगे। तो वो बोलती है ऐसे सीक्रेट कर देती है, ठीक है? चलो, ओके। मतलब ये सारी जुड़ा बहनें मिल करके ग्रुप प्यूकिंग ओके, डोंट इमेजिन दैट ठीक है, कहाँ पे मिलती है ये? हर जगह यार, हर जगह, रूट में, स्टेम में, लीफ में, है ना? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, हर जगह पे, ठीक है? जो भी याद आ जाए प्लांट का पार्ट लिख देना, ठीक है? कैसे दिखती है? गोल गोल आलू जैसी, ऐसे गोल। ये एक सेल वॉल हो गई, इसके अंदर अपना सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, एक न्यूक्लियस बना दो, वैक्यूल बना दो, बन गया अपना एक पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है? तो अपन को ऐसे ही बहुत सारी बनानी है, चिपक चिपक के नहीं, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देनी है बीच में, बस। और लेबलिंग कर दो, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और वैक्यूल, और ये बन गया अपना, ठीक है? देखो यहाँ पे, देखो ये पत्ती के अंदर है इन लोग, कितनी सारी जगह छोड़ी हुई है ना? ठीक है, ये कहीं और से मिला था मेरे को। ओके, अपना जो पैरेन्काइमा है ना, पैरेन्काइमा नॉर्मली तो स्टोरेज करता है, पर हो सकता है कोई पैरेन्काइमा चाहता हो कि थोड़ा अलग दिखे वो। कुछ लोग होते हैं ना, अलग-अलग से दिखते हैं, है ना? तो एक एक पैरेन्काइमा होता है जो ना अपने आप को ग्रीन बना देता है, हरा-हरा बना देता है, ठीक है? उस पैरेन्काइमा को हम लोग बोलते हैं क्लोरेन्काइमा, ठीक है? कैसा कैसा पैरेन्काइमा है ये? ये ऐसा पैरेन्काइमा है जिसने खुद को हरा-हरा बना लिया है, ठीक है? हरा-हरा क्यों बनाया उसने? इस फैशन के लिए बस नहीं, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि हरा कलर पसंद आया तो वो हरा बन गया, नहीं। ये बोलती है, ठीक है? ये मतलब बहुत सी जुड़वा बहनें हैं ना, उनमें से एक बोलती है कि मैं ना कुछ अलग करना चाहती हूँ यार। तो प्लांट बोलता है एक काम कर ले, तू ना खाना बनाने लग जा सबके लिए। तो बोलती है ठीक है, मैं बना लेती हूँ, है ना? तो ये इसको कुकिंग पसंद है, तो ये क्या करती है, ये ना अपने अंदर क्लोरोप्लास्ट को रख लेती है, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड होता है, हम लोग देखा था ना फर्स्ट चैप्टर में, प्लास्टिड जो कि सिर्फ प्लांट सेल से मिलते हैं, उनमें से एक प्लास्टिड था क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर होता है क्लोरोफिल, है ना? तो ये ऐसे प्लास्टिड को अपने अंदर रख लेता है, और ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है? और फिर देखो इन लोग ऐसे दिखते हैं, ये जो कितना सुंदर दिख रहा है ना, ये जो अंदर सिक्के सिक्के ऐसे कॉइन्स दिख रहे हैं ना, ये देखो, ये छोटे छोटे कॉइन्स टाइप लग रहे हैं, है ना? ये क्या है, ये है अपना क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? और ये क्लोरोप्लास्ट के कारण ही कर पाते हैं इन लोग क्या, फोटोसिंथेसिस, ठीक है? दूसरा है दूसरा है मॉडिफिकेशन एरेनकाइमा, ठीक है? ये क्या है भाई, तुम लोग देखा है कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि पानी में तैरते हैं, जैसे कि लोटस, वाटर लिली, है ना? पर प्लांट्स को तो तैरना आता नहीं है, तो फिर इन लोग क्यों तैरते हैं? मैं अब कोई भी किसी भी प्लांट को डाल दूं, मैं मान लो एक बैनियन ट्री को काट रही हूँ और मैंने उसको काट के पानी में डाल दिया, तो क्या वो पूरी जिंदगी भर तैरता रहेगा? नहीं ना। अच्छा, या मैं लाइव लाइव banyan tree को डाल दूँ, तो पूरे टाइम ऐसे खड़ा नहीं हो जाएगा, है ना? वो अपना नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा, है ना? पर ये प्लांट तो जी पा रहे हैं, प्लांट के ऊपर, प्लांट वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट कर करके, तैर तैर के। कैसे कर पाते हैं लोग? क्या इनको स्विमिंग आती है? नहीं आती। पता है इनको स्विमिंग नहीं आती, पर इन लोगों ने ना एक जुगाड़ करके रखा है। देखो जैसे हम लोग को स्विमिंग, अरे वो फोटो नहीं है क्या? नहीं है इसमें, चलो देखो मैं बता देती हूँ। जैसे हम लोग को स्विमिंग नहीं आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ऐसा ट्यूब लेते हैं ना, ऐसा एक गोल गोल ट्यूब रहता है, जिसके अंदर हम लोग भर लेते हैं हवा, है, इसके अंदर एयर भर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ऐसा छोटा सा रहता है, इसके अंदर, इसके थ्रू एयर एयर अंदर भर देते हैं, है ना? और उस ट्यूब को पकड़ के हम लोग स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं। प्लांट को भी ये बात पता है, ठीक है? प्लांट भी बहुत स्मार्ट है। प्लांट बोलता है कि यार मैं यदि अपने अंदर हवा को भर लूँ किसी तरीके से, एयर को ट्रैप कर लूँ, तो मैं भी फिर प्लांट के ऊपर तैर पाऊंगा, पानी के ऊपर तैर पाऊंगा, ठीक है? तो वो क्या करती है, वो अपनी पैरेन्काइमा को बोलती है कि ब्रो प्लीज ऐसे अरेंज हो जाओ कि हम लोग के पास बहुत सारी जगह आ जाए और हम उसमें पानी भर सकें, ठीक है? तो ये देखो, ये स्टेम में ये अपना पूरा एरेनकाइमा है, ठीक है? एरेनकाइमा ऐसी पैरेन्काइमा है जो ऐसे ऐसे अरेंज हो गई है, ठीक है? ऐसे अरेंज हो गई, और यहाँ पे बीच में लोग हवा रखते हैं, ठीक है? ये जो बीच में जो भी जगह दिख रही है, यहाँ पे हवा आ जाएगी, ठीक है? मतलब कि ये प्लांट का ट्यूब बन गया, है ना? और इससे प्लांट फ्लोट कर पाता है, ठीक है? ओके, लेट्स मूव ऑन। ये हो गया अपना प्यारा सा पैरेन्काइमा, ठीक है? पैरेन्काइमा और पैरेन्काइमा के मॉडिफिकेशंस। अब नेक्स्ट है कोलेनकाइमा, ठीक है? कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा क्या होता है? कोलेनकाइमा ना और भी ऑसम टिश्यू होता है। तुमने कभी प्लांट में लटकने की कोशिश की है? हाँ, तुम लोग बहुत लटके लटके लटके, पर प्लांट टूट ही नहीं पा रहा, प्लांट की ब्रांच टूट ही नहीं पा रही है, वो लगी की लगी है ना? ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्योंकि इसके पास होता है कोलेनकाइमा,
ठीक है? मतलब प्लांट ना बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, कभी भी कैसे भी मुड़ जाते हैं। एक काम करना, घर पे यदि धनिया रखी है, कोरिएंडर जो बोलते हो तुम लोग, ठीक है? उसको लेके आओ और ऐसे-ऐसे उसको मोड़ो, ठीक है? ऐसे-ऐसे मोड़ो, वो ना जैसे तुम चाहो वैसे मुड़ जाएगी। जैसे जैसे हाँ, जैसे लेट्स से ये वायर इसकी तरह ऐसे-ऐसे मुड़ जाएगी वो, ठीक है? ऐसे-ऐसे मुड़ जाएगी पूरा। पर हम अपने साथ नहीं कर सकते, हम अपनी बॉडी के साथ ऐसे-ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है? अभी तुम लोग बोले कि बोन्स ऐसे ले, यार पर पता है बोन्स नहीं भी होती, तो भी यदि मैं ऐसे-ऐसे करती ना तो मेरा पूरा ब्लड वेसल यहाँ-वहाँ हो जाता, मेरी मसल्स यहाँ-वहाँ हो जाती पूरी, ठीक है? बोन के बिना भी मैं ऐसे-ऐसे नहीं कर सकती, जैसा कि मैं प्लांट को कर सकती हूँ ऐसे-ऐसे ऐसे कुछ भी, है ना? प्लांट की बॉडी सुपर फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है? कहाँ पे, जहाँ पे कॉरेनकाइमा होता है ना, वहाँ पे प्लांट की बॉडी सुपर फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है? मतलब कि यदि धनिया इंसान होती तो धनिया जीत जाती डांस इंडिया डांस, है ना? वो बहुत ऐसे ऐसे ब्रेक डांस कर पाती है ऐसे। ओके। क्यों क्यों कर पाती? क्योंकि उसके पास है कॉरेनकाइमा, ठीक है? कॉरेनकाइमा ऐसी सेल है जो प्लांट को प्रोवाइड करती है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है? फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है? प्लांट को एकदम फ्लेक्सिबल बनाती है। कैसी होती हैं ये सेल्स? ये सेल्स होती हैं लिविंग, सबकी सब जिंदा है, ओके? लंबी लंबी होती हैं, ठीक है? लंबी लंबी, ऐसे सोचो जुड़वा बहनें हैं जो कि सब जिंदा हैं ऑफकोर्स, और सब लंबी लंबी हैं, ठीक है? और इन लोग ना क्या करती हैं, इन लोग बोलती हैं मेरे को फ्लेक्सिबल बनना है ना, तो उन्होंने ना कहीं कहीं से अलग अलग जगह से अटपटे एकदम वियर्ड वियर्ड जगह से मोटी हो जाती हैं, ठीक है? देखो जैसे मैं बताती हूँ, देखो जैसे कि ये सेल है, इसकी सेल वॉल यहाँ से पतली है, यहाँ से बहुत मोटी हो गई, है ना? ये यहाँ से पतली है, यहाँ से बहुत मोटी हो गई, है ना? मतलब इनका क्या होता है, इनका सेल वॉल इरेगुलरली थिकन होता है, कहीं कहीं से मोटा, कहीं कहीं से पतला, ठीक है? जैसे इनको देख लो, अपन ऐसा ड्रॉ करते हैं एग्जाम में, ठीक है? ये तो नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम लोग ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? ऐसे बताते हैं, ऐसे बनाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर ऐसे शेप की, हेक्सागन शेप की सेल वॉल बना देते हैं, ये देखो ऐसे बना देते हैं, और उनको कहीं कहीं पे मोटा कर देते हैं, ठीक है? अच्छा, इन लोग के पास प्राइवेसी के नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है? इन लोग ना सब एकदम चिपक चिपक के खड़ी होती हैं। इन लोग बोलती हैं कि यार मैं बस चाहता हूँ कि मेरा प्लान ना एकदम फ्लेक्सिबल बन जाए, ठीक है? इसके लिए यदि मेरे को अपनी प्राइवेसी भी सैक्रिफाइस करनी होगी तो मैं कर दूंगी, ठीक है? तो इन लोग के बीच में ना सेल इंटरसेलर स्पेसेस बहुत कम होती है, एकदम नाक के बराबर, ठीक है? वेरी लिटिल इंटरसेलर स्पेस। फंक्शन क्या है ये तो अपन पता ही कर चुके हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ना? बेंडिंग बेंडिंग अलाउ करता है, ठीक है? जैसे कि स्टेम को अपन प्लांट की स्टेम को बेंड कर सकते हैं। और तुम लोगों ने ये देखा है, देखो भाई, ये देखा है, इन लोग चढ़ जाते हैं भाई, ये लकड़ी इसके ऊपर चढ़ गया ये पूरा, है ना? ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें, टेंड्रिल्स बोलते हैं इसको, है ना? ये भी अपना टेंड्रिल है, इसने पकड़ लिया, देखो यहाँ पे पकड़ लिया इसने इस डंडी को, है ना? ऐसे पूरा लिपट गया है उसके अराउंड। हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि कोई डंडी है उसके अराउंड ऐसे लिपट जाए? नहीं कर सकते ना अपने पास, क्योंकि कॉरेनकाइमा नहीं है, ठीक है? तो कॉरेनकाइमा ऐसा दिखता है, देखो यहाँ पे भी देखो, इस जगह पे मोटी है सेल वॉल, यहाँ पे पतली पतली है, सब लोग की पतली है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे भी पतली है, तो कहीं पे मोटी कहीं पे पतली ऐसी होती है इनकी सेल वॉल, ठीक है? इनरेगुलरली थिक। चलो, तो ऐसे दिखती है अपनी कॉरेनकाइमा, और कॉरेनकाइमा बहुत कमाल की है, ये लोग डांसिंग है, डांसिंग चैंपियन है, ये सारी की सारी बहनें जो हैं, ठीक है? चलो बढ़िया। नेक्स्ट है अपना स्क्लेरेंकाइमा। अब ये थोड़ी दुख भरी कहानी है। तो प्लांट की ज़िंदगी यार बहुत मुश्किल होती है, ठीक है? प्लांट कभी चल ही नहीं सकता, है ना? उसको एक ही जगह रहना है, भले कितनी बारिश आए, भले कितने सारे प्रेडेटर्स आए, है ना? तुम लोग कितने भी बड़े बड़े शिकारी आ जाएं, गाय भैंस बकरी, कितने भी बड़े बड़े शिकारी आ जाएं, वो बेचारा मूव कर ही नहीं सकता, है ना? उसको वहीं पे खड़ा रहना होता है ना? तो ये छोटा सा प्लांट है मान लो, ठीक है? छोटा सा ये प्लांट है मान लो, तो इसको तो गाय भैंस खा के ले जाएंगे, ठीक है? पर ये प्लांट बोलता है बहुत हो गया, मैं अब अत्याचार नहीं सहूंगा, मैं अब खुद को बहुत स्ट्रांग बना लूंगा, ठीक है? तो वो क्या करता है, वो ना अपनी अपनी बॉडी, ये जिम विम नहीं करता ऐसा सुनने में लग रहा है कि जिम में जाएगा ये बॉडी बनाएगा, है ना? पर प्लांट प्लांट जिम नहीं जा सकते, क्योंकि प्लांट मूवमेंट अलाउ ही नहीं है प्लांट को, है ना? तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट ना अपनी बॉडी में ऐसे ऐसे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सा ट्रंक बना लेते हैं, है ना? यहाँ पे जो भी कड़ी, देखो प्लांट में जो भी कड़ा कड़ा पार्ट होता है, जो कि हार्ड है, वो ज्यादातर ऑलमोस्ट हमेशा ही स्क्लेरन काइमा से बनता है, ठीक है? तो प्लांट की ये जो बार्क है, ये भी तो बहुत स्ट्रांग होती है, ट्रंक बोलते हैं इसको, है ना? ट्री ट्रंक, ये भी तो बहुत मजबूत होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये भी स्क्लेरन काइमा से ही बनता है, ठीक है? अब इस ट्रंक को, अब भले ही आ जाए कोई भी गाय, कोई भी भैंस, कोई भी बकरी,
उसकी मजाल है कि वो यहाँ तक चढ़ के खा पाए, नहीं खा पाएगी, है ना, क्योंकि इसने क्या किया, इसने अपनी बॉडी को बहुत स्ट्रांग बना लिया है। कोई देखो जब ये छोटा था तो इसके ऊपर कोई भी पैर पैर रख के चला जाता था और इसकी जिंदगी को खल्लास कर देता था, है ना। पर अब भाई कोई हाथी भी आ जाए और इसको ये को यहाँ पे फोर्स लगाते जाए तो हाथी भी इसको तोड़ नहीं सकता, है ना, क्योंकि अपना ट्री बहुत मजबूत हो गया है ना। और क्यों हो गया मजबूत, इसके लिए इस मजबूती को लाने के लिए ना लगता है सैक्रिफाइस, ठीक है। अपनी प्लांट की कुछ कुछ सेल्स को अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, ठीक है। देखेंगे हम लोग इसके बाद, देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे मिलता है अपन को। ये ट्रंक में तो मिलता है, ये बात तो क्लियर हो ही गई है। इसके अलावा ना, इसके अलावा अपन को मिलता है ये नारियल का जो बाहर का हिस्सा होता है ना, जो कड़ा कड़ा होता है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे पूरा स्क्लेरेंकाइमा होता है, ठीक है। ये भी अपना वॉलनट, वॉलनट तो रखा है मेरे पास। वॉलनट में भी ये जो बाहर की स्क्रीन होती है, बाहर का जो कड़ा वाला पोर्शन होता है, मूंगफली ले लो, ग्राउंड नट, उसका भी जो बाहर का पोर्शन होता है ना, वो भी स्क्लेरेंकाइमा से बनता है, ठीक है। प्लस ये वाला जूट, ये भी अपना स्क्लेरेंकाइमा से होता है, ठीक है। अच्छा, और तुम लोगों ने यदि कभी ये खाया हो नाशपाती, या पियर भी बोलते हैं इसको, है ना, PEAR, तो तुम लोगों ने जब भी यदि इसको खाया हो तो तुम लोग को पता होगा कि इसके और एप्पल की जो कंसिस्टेंसी है काफ़ी अलग होती है। एप्पल बहुत स्मूथ सा होता है, पर यदि इसको खाओ, पियर को खाओ, तो ऐसा फील होता है कि थोड़े थोड़े कुछ कुछ ग्रिटल्स टाइप के ना, छोटे छोटे कंकर टाइप का ऐसा फील होता है, ठीक है। है ना, ऐसा लगता है कि पियर के अंदर ऐसा फील होता है छोटे छोटे कंकड़ है ना, छोटे छोटे स्टोन्स हैं, है ना। तो वो जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं ना, वो भी स्क्लेरेंकाइमा सेल्स के टाइप होते हैं, ठीक है। उनको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरीड्स, बट ओके, अभी उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर देखो मैं क्यों बोली थी कि ये बड़ी दुखमयी कहानी है, क्योंकि इसको जो स्ट्रांग होना पड़ता है ना, तो अब प्लांट जानता है ये बात कि डेड डेड सेल्स जो रहती है वो बहुत मजबूत होती हैं, जैसे कि हमारे नेल्स डेड हैं, तो ये बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है ना। तो प्लांट को भी अपनी कुछ कुछ सेलों को ना मारना पड़ता है, ठीक है। और ये लोग अपनी जिंदगी का सैक्रिफाइस आसानी से दे देती हैं, वो बोलती हैं कि एनीथिंग फॉर द कंट्री, ठीक है। और ये लोग मर जाती है, ठीक है। कैसे मर जाती हैं, ये इसलिए मर जाती हैं क्योंकि ना ये लोग अपनी सेल वॉल को बहुत बहुत स्ट्रांग बना लेती हैं, ठीक है। लिग्निन बोलती है, लाओ और लिग्निन और लिग्निन और लिग्निन दो मेरे को, मैं बहुत सारा लिग्निन पी जाऊंगा, ठीक है। और वो बहुत सारा लिग्निन को अपनी सेल वॉल में डिपॉजिट करता रहता है, और इतना सारा लिग्निन हो जाता है ना कि बीच में उसके बाकी के सेल ऑर्गेनल्स के लिए जगह बचती ही नहीं है, ठीक है। तो सेल में पूरा लिग्निन ही लिग्निन होता है, ठीक है, मोटी मोटी सेल और अंदर कुछ भी नहीं, ऑलमोस्ट बहुत छोटू सा जगह बचता है, ठीक है। तो ये लोग कैसे होते हैं, ये लोग होते हैं लॉन्ग और नैरो। अपन मतलब साइड से देखेंगे ना तो ऐसे लंबे लंबे देखेंगे अपन को, ये ऐसे ऐसे टाइप के दिखते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ओके। और इन लोग के बीच में कोई भी जगह नहीं रहती है, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। नो इंटरस्टेलर स्पेस, अब भाई ऑब्वियसली इन लोग ने इतना इतना भागदौड़ काम किया है, तो इन लोग में डिसिप्लिन होगा, है ना। तो मतलब सब लोग ऐसे चिपक चिपक के, सावधान, ऐसे ऐसे चिपक चिपक के, एक बंदा फिर दूसरा बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, ऐसे खड़े रहते हैं, ठीक है। नो इंटरस्टेलर स्पेसेस, टाइटली पैक्ड, थिक सेल वॉल, मोटू स्ट्रॉन्ग, एकदम हट्टे कट्टे सब, ठीक है। कहाँ कहाँ पे मिलता है हम लोग को, हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड, जैसे वॉलनट के कवरिंग में, है ना। और पत्तियों के बीच में ये जो दिखता है ना अपन को, पत्तियों के बीच में ये बीच बीच में जो गोल गोल टाइप का आता है, देखो मैं बना देती हूँ यार फिर से। ये यदि ये पत्ती है तो इसके बीच में ये जो है ना, ये वाली लाइन, इसको अपन बोलते हैं वेन, ठीक है। तो यहाँ पे भी होता है अपना स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। और कहाँ पे होता है, और ये होता है स्टेम में। हाँ भाई, ये अपना ये इतना बड़ा बना है ना अपना मोटा सा, कि ये अब इसको हाथी भी गिरा नहीं पा रहा है ना। तो ये ऐसे बन पाया क्योंकि यहाँ पे आ गया अपना स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। फंक्शन क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मजबूती देना, ओके। तो यहाँ पे खत्म हो जा रहा है अपना सिंपल परमानेंट, अब शुरू होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट ऊ टिश्यू, है ना। पूछने वाला टिश्यू क्या, नहीं नहीं, सेल वाला टिश्यू, है ना, सेल का ग्रुप वाला टिश्यू, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स के टिश्यू के बारे में हम लोग एक बात तो कर ही चुके हैं ऑलरेडी कि यार इन लोग को बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा काम मिला है, तो एक ही सेल टाइप से नहीं हो पा रहा है ना। तो इन लोगों ने टीम बना लिया है। पहले ऐसे बहुत से एक जैसे लोगों से चल रहा था काम, पर अब इन लोगों ने ना, इन लोगों के पास कॉम्प्लिकेटेड काम है तो इन लोगों ने टीम बुलवाई है एक्सपर्ट्स की, ठीक है। ऐसे सोचो
कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ चीज़ बना रहे हो तुम लोग अपने, तुम्हारी एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है? और तुम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, ठीक है? पर तुम लोग को पता है कि भाई एक यूएस की एक लैब है, उन लोग भी ऐसी ही चीज़ पे काम कर रहे हैं और उन लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ें डिस्कवर कर ली हैं। तो तुम कॉल करोगे यूएस वाला, प्लीज़ आजा मेरे साथ काम कर ले, ठीक है? तो यूएस वाला बोलता है ओके ब्रो, और वो आ गया तुम्हारे साथ काम करने, ठीक है? फिर तुमको पता चला कि जापान में भी एक आदमी है, ठीक है? तो तुम उसको भी बुला रहे हो कि आ जाओ यार, अपन लोग साथ में बनाते हैं, साथ में काम करेंगे तो बहुत अच्छे से हो पाएगा काम, है ना? ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है, साथ में यदि करेंगे तो हम लोग को आसान लग जाएगी, है ना? तो ऐसे ही होता है कि अलग-अलग सेल टाइप आ जाते हैं साथ में कॉम्प्लिकेटेड काम को करने के लिए, ठीक है? और अपनी प्लांट की बॉडी में ना ऐसे 2 ही टिश्यू होते हैं, नंबर 1 है जाइलम, नंबर 2 है फ्लोएम। जाइलम क्या है? जाइलम कुछ नहीं है, एक पाइप होता है, ठीक है? प्लांट की ना पूरी बॉडी में नीचे से ऊपर तक एक पाइप, ये जो यहाँ पे व्हाइट कलर का दिखा है, ठीक है? एक पाइप होता है जिसका नाम होता है जाइलम, ठीक है? और ये पाइप क्या करता है? ये बोलता है कि यार अपन को पता है कि प्लांट का खाना तो पत्तियों में बनता है ना? मतलब पत्तियाँ एक तरीके से प्लांट की किचन है ना? खाना जब भी बनता है तो पानी की ज़रूरत तो पड़ती ही है। जैसे अपनी मम्मी भी खाना बनाती है तो उनको भी पानी चाहिए होता है ना? तो इस प्लांट की किचन को भी, मतलब पत्तियों को भी पानी चाहिए। पर पत्तियाँ अब अनलेस बारिश हो रही है तो पत्तियों को तो पानी आस-पास कहीं दिखता नहीं है ना? तो प्लांट बोलता है क्या करूँ, क्या करूँ? मैं दिमाग लगाता हूँ। प्लांट को आता है एक आइडिया। प्लांट बोलता है कि यार पानी अंडरग्राउंड तो होता है, तो क्यों ना मैं रूट को भेजूँ ग्राउंड के अंदर-अंदर, ठीक है? और जहाँ पे उनको पानी मिल जाता है, तो वहाँ से मैं एक पाइप लगाऊँ जो कि रूट के थ्रू होके एकदम पत्तियों तक जाए, ठीक है? मेरे अंदर ही मैं एक पाइप लगाता हूँ जो कि रूट से आए और पहुँच जाए पत्ती तक, ठीक है? और ये अपने अंदर क्या लेके आए? ये अपने अंदर लेके आए पानी को, अपने अंदर लेके आए बाकी मिनरल्स को जो कि घुले हैं यहाँ पे पानी के साथ, ठीक है? जैसे कि हो सकता है इस पानी में नमक घुला हो, नमक भी प्लांट के लिए मिनरल है, ठीक है? तो ये सब लोग इस पे, ये क्या करता है? ये अपने पानी को और मिनरल्स को ले लेता है, ठीक है? और ऊपर-ऊपर चढ़ा देता है, ठीक है? जैसे हम लोग के घर पे जब भी पानी आता है म्युनिसिपैलिटी वाला, तो हम लोग मोटर चालू करते हैं और मोटर क्या करेगा? पानी को ऊपर लेके जाएगा, है ना? और मोटर की तरह ही ये भी यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब कि हम लोग मोटर से पानी हमेशा ऊपर ही चढ़ा सकते हैं, पर यदि हमको मन हुआ कि उस पानी को वापस नीचे लगाया जाए, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है ना? ऊपर से पानी हमेशा नीचे से ऊपर ही जाएगा, कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आ सकता, इसको याद रखना है हम लोग को, ठीक है? कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, ठीक है? और क्या-क्या लेके जा रहे हैं हम लोग? यूनिडायरेक्शनल फ्लो है और हम लोग ले जा रहे हैं पानी को और मिनरल्स को। कहाँ से कहाँ तक? रूट से स्टेम और लीव्स तक, ठीक है? इस स्टेटमेंट में खूब सारी इन्फॉर्मेशन है, तो बिल्कुल याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है? चलो, वाटर अब्सॉर्ब्ड बाय रूट्स इज नीडेड इन द लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस। हाँ भाई, किचन है उसकी तो पानी लगेगा उसको, है कि नहीं? ये बात तो कर ली अपन ने। वाटर अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट इज नीडेड इन द लीव्स एंड स्टेम फॉर फोटोसिंथेसिस, देयरफॉर जाइलम इज नीडेड फॉर द ट्रांसपोर्ट। ओके, अब देख लेते हैं कि अपने प्लांट के पास जो पाइपलाइन है वो कैसे दिखती है, ठीक है? तो ये ना ऐसी सेल से बनती है, देखो ऐसी सेल्स हैं जो ना जिन्होंने अपने आप को खोखला कर दिया है, ठीक है? खोखला क्यों कर दिया है? क्योंकि इनको पानी को ट्रांसपोर्ट करना है ना, तो इसके अंदर ना कुछ नहीं है, खोखली है ये, ठीक है? और इन लोगों ने छेदे ही बना लिए, देखो ये ऐसे-ऐसे छेदे बना लिए हैं। इस छेदे को क्या बोलते हैं? इस छेदे को बोलते हैं परफोरेशन प्लेट, ठीक है? लेट्स राइट दैट। अच्छा, यहाँ पे लिखा है परफोरेशन प्लेट, एन मिस हो गया, ठीक है? परफोरेशन प्लेट बोलते हैं इन छेदों को, ठीक है? और ऐसी सेल्स ना एक के पीछे एक लग जाती हैं, देखो ये एक सेल है मान लो, और ये दूसरी सेल आ गई उसके पीछे, इसको अपन बोलते हैं वेसल, ठीक है? तुम लोग भी पानी भरते हो तो तुम लोग भी किसी वेसल में भरते होगे ना, तो अपना प्लांट तो भाई और भी आगे है, ठीक है? ये पानी को ट्रांसपोर्ट कर देता है वेसल में, ठीक है? खूब सारे वेसल, छेदे 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 सबके अंदर, और उसमें पानी चढ़ रहा है ऊपर, ठीक है? वेसल, जाइलम वेसल। एक और तरीके का पाइप होता है जो कि ना छोटे छोटे प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है? जो ज़्यादा एडवांस नहीं प्लांट्स उनमें पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकीड। ट्रैकीड कैसा रहता है? ऐसा दिखता है, ठीक है? ऐसा दिखता है, उसमें छेदे छेदे हैं, देखो तुम लोग को दिख रहा होगा छेदे छेदे हैं, है ना? तो ये ऐसे ज्वाइन हो जाता है, ये ऐसे से ज्वाइन हो जाता है एक दूसरे से, ये ये नीचे वाली एक ट्रैकिड है, ये एक ट्रैकिड है, ये दूसरी ट्रैकिड है, ये तीसरी ट्रैकिड है, ठीक है? इन लोग ऐसे ज्वाइन हो जाते हैं एक दूसरे से, और इनके जो छेदे रहते हैं ना ये भी एक दूसरे से मिल जाते हैं, ओके? इनके अंदर छेदे छेदे हैं, तो यहाँ पे मिल गया होगा इनका छेदा कोई, ठीक है? तो यहाँ से पानी आएगा, फिर यहाँ पे घुस जाएगा इस छेदे से, फिर इसके छेदे से फिर यहाँ पे आएगा, ओके? और ऐसे साइड साइड में भी छेदे है ना, क्योंकि साइड में भी, ताकि यदि मान, पत्तियां तो हर जगह है ना, तो साइड साइड से भी निकल सकता है पानी अपना, ओके? चलो, तो ऐसे ही चलता है भाई प्लांट का अपना सीन,
ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें अपन को दिख गई? अपन को दिख गई हैं वेसल, जाइलम वेसल और ट्रैकीड। ठीक है, इनके अलावा दो और एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, एक तो अपने प्लांट में जो हर जगह मिलता है, ये देखो, ये मैंने बस यहाँ पे बनाया हुआ ये पाइप, ये अपना जाइलम। ठीक है, जाइलम क्या करेगा? पानी को उठाएगा यहाँ से, पानी को यहाँ बैठा लेगा और ऊपर लेके जाएगा, ऊपर ऊपर लेते जाएगा। ठीक है, और ये पानी यदि बोले कि मैं अपने घर को मिस कर रही हूँ, मैं वापस सॉइल में जाना चाहती हूँ, तो जाइलम बोलेगा नो ब्रो, नो वे, तुम ऊपर आ गए हो ना, तो अब तुम ऊपर ही रहोगे। जाइलम इज वेरी जालिम, जाइलम वेरी जालिम, बोलता है बिल्कुल नहीं, तू मेरे पास ही रहेगा, समझा? ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनल, बेसिकली यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए बिल्कुल। जाइलम के कौन कौन से कंपोनेंट है? एक तो है जाइलम वेसल, एक तो है जाइलम ट्रैकीड, इनका स्ट्रक्चर हमने देख लिया है। तीसरा है वो टिश्यू जो कि प्लांट में हर जगह मिलता है, बोले तो जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा हर जगह मिल रहा है, तो जाइलम के साथ पार्शियलिटी क्यों करेंगे, है ना, जाइलम को भी दे देते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के अलावा स्क्लेरेन्काइमा भी होता है। भाई तुम लोग सोचो, एक पाइप है जो पूरे के पूरे प्लांट की बॉडी में है ना, तो अपन चाहेंगे कि वो पाइप सीधा सीधा खड़ा रहे, है ना, कभी भी ऐसे गिर ना जाए, कोलैप्स ना हो जाए। तो प्लांट क्या करता है, उस पाइप को बहुत मजबूत बनाता है, और प्लांट को पता है कि मजबूत बनाने के लिए उसको वहाँ पे स्पेरेन्काइमा को भेजना पड़ेगा, है ना, तो वहाँ पे स्पेरेन्काइमा आ जाती है जो कि इसको सपोर्ट करती है। ठीक है, और इसी इसी के साथ अपन को पता चल जाती है एक बात कि ये भी अच्छा मैंने बताया नहीं ना, जाइलम वेसल भी डेड होती है। अपन देखा ना, वो अपनी बॉडी को खोखला कर देती है यार, ताकि पानी उसके थ्रू जा पाए। तो कहाँ जगह है उसके पास कि वो न्यूक्लियस को रखे, वो बाकी सेल ऑर्गन्स को रखे, है ना, नहीं रख पाती हैं, लोग डेड होते हैं, ये भी डेड है। ठीक है, पैरेन्काइमा भी डेड है, सिर्फ अपनी पैरेन्काइमा है जो कि लिविंग है जाइलम के अंदर। ठीक है, बाकी सब मरी हुई होती हैं। इससे ना जाइलम बहुत 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 मजबूत होता है। ठीक है, इनफैक्ट हमारा मोस्ट ऑफ द फर्नीचर जाइलम का बना होता है। लकड़ी का जो भी फर्नीचर होता है ना, मोस्टली जाइलम से बना होता है। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं फ्लोएम पे। तो ये जुगाड़ था किसका? ये जुगाड़ था पानी को नीचे से ऊपर लाने का। अब भाई अपने रूट बोलने लगे कि अच्छा अच्छा मैं समझा, तो तुम लोग चाहते हो कि मैं मेहनत करते रहूं, मैं यहाँ वहां घूम के पानी कहाँ है, पानी कहाँ है, सब ढूंढते रहूं और तुम लोग को पहुंचाऊं, और फिर तुम लोग मेरे को खाना तक नहीं दोगे। मैं यहाँ पे मैं खाना नहीं बना सकता यार, यहाँ पे पूरा अंधेरा है, खाना बनाने के लिए चाहिए सनलाइट, तो मैं क्या खाऊं? हाँ, तुम लोग क्या मेरे को भूखा मारना चाहते हो? तो प्लांट बोलता है नो ब्रो, वेट वेट, मैं बना लेता हूँ एक और पाइप, जाइलम के अलावा मैं बनाऊंगा एक और पाइप, जो क्या करेगा, जो ना खाने को तेरे तक लेके आएगा, रूट तक लेके आएगा। ठीक है, और वो जो दूसरा पाइप होता है उसका नाम है फ्लोएम। ठीक है, ये क्या करेगा, ये पत्तियों में जो भी खाना बनाया ना, ये देखो, ये पत्ती अपनी पत्तियां बना लिया, ये पिंक पिंक खाना। ठीक है, इसको हम लोग कहीं कहीं पे ग्लूकोज भी लिखा होता है। ठीक है, खाने की जगह ग्लूकोज फूड लिखा होगा या फिर ग्लूकोज लिखा होगा, एक ही चीज़ है, डोंट वरी। तो प्लांट ने बना लिया ये ग्लूकोज। अब प्लांट ना क्या करेगा, इस पाइप पे बैठा लेगा इसको, फ्लोएम पे, और फ्लोएम इस खाने को लेके जाएगी नीचे नीचे रूट तक। ठीक है, ओके। हम्म, पर पता है, कभी कभी तुम लोग पता है, जब बहुत गर्मी होती है तो प्लांट की पूरी पत्तियां झड़ जाती हैं, है ना। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, उस टाइम पे प्लांट स्मार्ट है, प्लांट बोलता है कि यार अभी तो सही है, अभी स्प्रिंग है, अभी खूब सारा खाना बन रहा है, अंदर हरी हरी पत्तियां हैं, पर बाद में जाके हो सकता है पत्तियां ना रहें, तो वो ना खाने को स्टोर करना शुरू कर देता है। ठीक है, वो ना खाने को भेज देता है एक अपने अंदर, रूट के अंदर ना, वो खाने को स्टोर करने लगता है। ठीक है, अपना जो स्वीट पोटैटो होता है, अपना जो कैरेट होता है ना, रेडिश होता है, ये सब यही चीज़ें हैं। ठीक है, खाना प्लांट का क्या लिखा है, रेडिशम, रेडिश, मूली। ठीक है, वो क्या है, प्लांट ना अपने खाने को स्टोर कर रही है इन सब के अंदर। ठीक है, प्लांट ने स्टोर करके रखा है इस सबको, खाने को। वो क्या करता है, जब ना उसकी पत्तियां झड़ जाती है ना, तो वो इसी खाने को बोलता है कि भाई मेरे को दे दे यार, प्लीज प्लीज थोड़ा सा दे दे। तो रूट बोलता है ओके, और रूट अपना खाना को ऊपर भेजने लगता है, ये जो स्टोर्ड फूड था ना, इसको ऊपर भेजने लगता है। ठीक है, तो मतलब कि इससे क्या समझ आई, इससे ये बात समझ आई कि फ्लोएम में खाना नीचे से ऊपर भी जा सकता है और ऊपर से नीचे भी आ सकता है, दोनों डायरेक्शन में, बाय डायरेक्शनल। ठीक है, और फ्लोएम में क्या कैरी कर रहा है, फ्लोएम कैरी कर रहा है खाने को, फास्ट से फ्लोएम, फास्ट से फूड। ठीक है, ओके। फ्लोएम कैसे बनता है, फ्लोएम की मेन जो सेल होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सीव सेल। ठीक है, सीव सेल, सीव मतलब क्या, छन्नी, है ना, ये सीव सेल्स होती है इसकी। ठीक है, कैसी डमरू टाइप की दिखती है ना, ऐसी डमरू टाइप की है, डमरू टाइप की है, दो दो डमरू, और बीच में इनका छेदा छेदा होता है ना, छेदा छेदा क्यों, ऑब्वियसली ताकि पानी ट्रैवल कर सके, है ना। पर और इन लोग के साथ ना, इन लोग अकेले नहीं रहते हैं,
इन लोगों को देखो, जाइलम का तो सिंपल सा था यार, नीचे से पानी आएगा ऊपर जाएगा, है ना? पर इन लोग का वो नहीं है, इन लोग को भाई कभी नीचे से ऊपर कभी ऊपर से नीचे करना है ना, तो मतलब इनके पास बहुत इनको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे ना लिविंग सेल्स को रखते हैं, ठीक है? प्लांट की मजबूरी है कि प्लांट डेड सेल्स को नहीं डाल सकता, क्योंकि ये दिमाग वाला काम है ना? तो अपने सीव सेल्स के साथ ना, सीव सेल एक तो ये है अपना डमरू वाला स्ट्रक्चर, जिसके थ्रू खाना जाता है। दूसरी अपनी सेल्स हैं कम, अच्छा ये खाली नहीं होती हैं, ठीक है? ये खोखली नहीं होती हैं उनके तरह, जाइलम की तरह। अभी बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आगे समझ आएगा। ठीक है, ओके। पर ये लोग अब लिविंग है, तो ये लोग बोर हो जाते हैं, ये लोग बोलते हैं मैं अकेले कैसे संभालूं यार इतना सारा काम। तो प्लांट बोलता है या तो अपने दोस्त को लेके जा ना, अकेले करने को कौन बोल रहा है, अपने दोस्त को लेके जा साथ में, ठीक है? तो ये अपना जो डमरू सेल है, सीव सेल जो है, ये क्या करता है, ये अपने कंपेनियन को लेके जाता है साथ में, कंपेनियन सेल, ठीक है? जो आंखों टाइप दिख रहा है, ये असल में है कंपेनियन सेल। ओके, और ये क्या करती है, ये सीव सेल की मदद करती है ये बताने में कि भाई तू ना नीचे से ऊपर लेके आ भी, ठीक है? अब तू ना इस साइड में दे दे यार खाना, वो लोग मांग रहे हैं, वो लोग बहुत भूखे हैं। "ए यार सुन ना, रूट को भूख लगी यार, तू तू लीव से लेके आना पानी, सॉरी लीव से लेके आना खाना और रूट को भेज दे।" ठीक है? कंपेनियन सेल ऑर्डर बताती है कि कहाँ-कहाँ पे किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है? बढ़िया। तो ये कहानी थी इन दोनों दोस्तों की, जिसका नाम है सीव सेल और कंपेनियन सेल। ये लोग दोनों हमेशा साथ-साथ रहते हैं। ठीक है? और इन लोग क्या काम करते हैं, ये लोग खाने को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ठीक है? ठीक है, ये देखो, ये अपना माइक्रोस्कोप के अंदर फ्लोएम ऐसा दिखता है, ये अपना कंपेनियन सेल है, सॉरी सीव सेल है, ये अपना कंपेनियन सेल है साथ में लगा हुआ। ठीक है, बढ़िया। ओके, तो फ्लोएम में कौन कौन सी सेल्स है, 4 सेल्स है इसमें। एक तो अपना सीव सेल या सीव ट्यूब भी बोल देते हैं ना, सीव सेल्स मिलकर के सीव ट्यूब बना लेती हैं। सीव ट्यूब भी लिविंग है, कंपेनियन सेल भी लिविंग है, हाँ ऑब्वियसली, इसे तो लोग दोस्त दोस्त है ना। चौथा है वही सेम, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो ये सब अपना चलता है, ये अपना फ्लोएम के कंपोनेंट्स है। ठीक है, कौन कौन से, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल और पैरेन्काइमा, और स्क्लेरेन्काइमा तो दोनों में सेम है। ठीक है, अच्छा स्क्लेरेन्काइमा की जगह कभी कभी फाइबर भी लिखा होता है, सेम चीज़ है, डोंट वरी। ओके, हाँ। तो पर अपन ने देखा कि फ्लोएम की ज़्यादातर सेल्स जो हैं वो लिविंग होती हैं। यदि हम लोग स्क्लेरेन्काइमा को छोड़ दें तो बाकी की सब लिविंग है ना? और इसके साथ ही हमारा प्लांट टिश्यू खत्म हो जाता है, दी एंड। तो अब हम लोग जानेंगे कि हमारी खुद की जो बॉडी, जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है इन इटसेल्फ, इसको बनाने के लिए कौन कौन सी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स बनाए गए थे, है ना? कितने कितने टाइप के टिश्यूज थे जिन्होंने हमारी इतनी कॉम्प्लिकेटेड बॉडी को बनाया है। तो सोचने में तो लगता है कि यार इतनी कॉम्प्लिकेटेड है बॉडी, तो जाहिर सी बात है खूब सारे टिश्यूज होंगे। पर तुम लोग बिल्कुल गलत हो। सिर्फ चार टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं जिससे हमारी पूरी की पूरी बॉडी बन जाती है। पता है वो लोग कौन है? नंबर वन, एपिथेलियल टिश्यू, जो कि होती है अपनी बॉडी की आउटर कवरिंग। ठीक है भाई, अपनी बॉडी है अनमोल, किडनी का दाम कितना कितना ज्यादा है ना? किडनी किडनी बेच के लोग आईफोन खरीदते हैं, इतनी महंगी होती है किडनी। तो अपनी बॉडी इतनी अनमोल है, तो जब इसको बनाया तो इसको कुछ कवर तो करना होगा, है ना? इसको ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। तो हमारी बॉडी को कवर करने के लिए क्या आया? स्किन आया, है ना? ये स्किन जो है ये हमारी बॉडी को सेपरेट कर रही है बाहर की दुनिया से, है ना? और ये जो स्किन है ना, ये भी बनी हुई है एक टिश्यू से जिसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपी बोले तो ऊपर, थीलियर बोले तो थीका से आया है, थीका मतलब कि लेयर। ठीक है, लेयर, ऊपर की लेयर, अपनी पूरी बॉडी की कवरिंग। ठीक है, अपनी बॉडी बस नहीं, बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन है, दिल भी बहुत बहुत कीमती है ना? दिल कितना नाजुक होता है ना? कोई भी तोड़ के चला जाता है दिल, है कि नहीं? फिर हम लोग जोड़ते हैं दिल को। तो, पर बायोलॉजी की लैंग्वेज में इतना नाजुक नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ना इसको अच्छे से कवर करके रखा है भाई, इसके ऊपर भी एपिथेलियल टिश्यू की लेयर चढ़ाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू, जो कि हमारे हर तरीके के मूवमेंट में काम करवाता है। ठीक है, कोई भी मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू। बॉडी इतनी बड़ी है, कितने सारे ऑर्गन्स हैं, सबके बीच में कम्युनिकेशन, सबके बीच में तालमेल बिठाना पड़ता है ना? तो वो बिठाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। ठीक है, हम लोग देखेंगे इस बारे में अच्छे से। फोर्थ इज अपनी बॉडी का जो बॉस होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न और बाकी जो उससे निकली हुई नर्व्स होती हैं, ये सब होती हैं नर्वस टिश्यू से बनती। ठीक है, ये सब बनती है नर्वस टिश्यू से। हम लोग देखेंगे इसको भी। ठीक है, नर्वस टिश्यू बहुत स्पेशल होता है क्योंकि ना वो बहुत फास्ट होता है। बट सबसे पहले लेट्स कम टू एपिथेलियल टिश्यू, जो कि ये बताती है कि हमारी बॉडी कितनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव मॉम की तरह एक्ट करती है। उसने जो भी बनाया
उसके ऊपर ना वो चढ़ा देती है एपिथेलियल टिश्यू की लेयर। ठीक है, तो मतलब कि हर चीज़ कवर्ड है, एकदम लैमिनेटेड है प्लास्टिक से, सॉरी, लैमिनेटेड है एपिथेलियल सेल की लेयर से। ठीक है, तो तुम लोग ये छू लो, नाक के अंदर उंगली डाल लो तो भी तुम एपिथेलियल को ही छूओगे, मुंह के अंदर उंगली डालो तो भी तुम एपिथेलियल को ही छूओगे। हर चीज़ में बॉडी ने कवरिंग करके रखी है एपिथेलियल टिश्यू की। ठीक है, एपिथेलियल है आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, कैविटी एंड इवन द होल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये देखो दो दो लाइन चिपक गई हैं एक दूसरे से। इसमें लिखा है कंटिन्यूअस शीट। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्मिंग कंटिन्यूअस शीट। ठीक है, ये क्या होती है, ये होती है एक प्रोटेक्टिव लेयर। लिख देती हूँ मैं, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस शीट। ठीक है, बहुत सी सेल्स होती है जो ना चिपक चिपक के खड़ी होती हैं और उन लोग एक पूरी शीट बना लेती हैं। भाई अपनी मम्मी तो पॉलीथीन बैग से कर देती है कवर, है ना, यदि उनको कवर करना है। यदि हम लोग कोई डॉक्यूमेंट कोई बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम लोग लैमिनेशन करवाते हैं, तो वो क्या करते हैं, पॉलीथीन से कवर कर देते हैं उसको, है ना। पर अपनी बॉडी को तो लैमिनेशन करवाते आता नहीं है, तो उसको अपनी पॉलीथीन खुद बनानी पड़ी। ठीक है, कैसे बनाया उसने, कैसे बनाया उसने, कंटिन्यूअस शीट। उसने ना सेल्स को ऐसे रख दिया एक के बाद एक। ठीक है, ऐसे चिपका दिया सेल्स को, बोला ए चलो चिपक चिपक के खड़े हो जाओ सबके सब। ठीक है, इस ऑर्गन को कवर करो और सबके सब चिपक चिपक के खड़े हो जाओ। ठीक है, ऐसे होती है अपनी एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स। ठीक है, बेचारी, प्राइवेसी नाम की चीज़ ही नहीं इनकी लाइफ में, है ना, सब चिपक चिपक के खड़ी हैं जिंदगी भर। ओके, सेल्स आर टाइटली पैक्ड विथ ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, बढ़िया। इसके टाइप भी होते हैं। ठीक है, अपनी बुक में ये सारे टाइप्स दिए हैं, पर इसके पहले अपन, ये देखने में लग रहा है कि बड़ी मुश्किल सी हैं यार, है ना, पर बहुत आसान होती हैं। ठीक है, इनके नाम बहुत आसान होते हैं। लेट्स सी, नीचे आते हैं। एक है, एक टाइप है स्क्वामस। ठीक है, स्क्वामस मतलब कि ये जो सेल्स होती है ना, ये बहुत पतली पतली, एकदम एकदम चिपकी चिपकी हुई, चिपटी। ठीक है, चंपू सेल्स, चिपटी हुई पतली सेल्स। ओके, ये देखो, थिन फ्लैट सेल्स। जब भी एपिथेलियल बनेगा, एपिथेलियल सेल मतलब कि बॉडी ऑर्गन को कवर करने वाली जो पॉलीथीन है, पतली पतली सेल से बनेगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियम। जब ये बनेगी ऐसी मोटू सेल से, ठीक है, ऐसे स्क्वायर शेप की सेल से, क्यूबॉइडल शेप की, ठीक है, रादर, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, स्क्वामस पतली, क्यूब शेप की क्यूबॉइडल, तो अब ये ऑब्वियसली इससे मोटी है ना, ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कोई हवा भर दिया है ना, तो ये मोटी हो गई है। ओके, थर्ड है कॉलमनर। कॉलमनर में क्या होती है, लंबी लंबी, एकदम लंबू। एक है पतली, एक है मोटी और एक है लंबी। ठीक है, कॉलमनर में क्या होती है, पिलर लाइक सेल्स होती हैं। ठीक है, ओके, तो ये अपना पहला है, तीन बेसिक टाइप, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। इसके अलावा यदि अपनी सेल्स ना एक ही लेयर में अरेंज है तो हम लोग बोलते हैं सिंपल। सिंपल है, एक ही लेयर है ना। स्क्वामस यदि एक लेयर में होगी तो हम लोग बोलेंगे सिंपल स्क्वामस। क्यूबॉइडल यदि एक लेयर की होगी ऐसे, है ना, तो हम लोग बोलेंगे सिंपल क्यूबॉइडल, मतलब कि ऐसे ऐसे खूब सारी क्यूबॉइडल सेल्स। ये अटक गया फिर से, ओके, एनीवे आ गया। हाँ, ऐसे से क्यूबॉइडल सेल्स एक के बाद एक चिपक जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलेंगे सिंपल क्यूबॉइडल। ठीक है, पर यदि यही सेल्स ना, इनके ऊपर क्या हो जाए, एक सेल के ऊपर दूसरी सेल के लेयर चिपक जाए। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे, है ना, एक माला, दूसरा माला, तीसरा माला, चौथा माला, है ना, इतनी सारी लेयर चिपक गई हैं। तो जब ऐसा हो जाता है तो बहुत सारे माले बन जाते हैं। ठीक है, मतलब कि स्ट्रेटा। स्ट्रेटा मतलब क्या, लेयर। ठीक है, स्ट्रेटा मतलब लेयर। ठीक है, स्ट्रेटा बन जाता है। तो ये अब सिंपल नहीं रही, सिंपल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनने बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रेटा बना लिया है, लेयर बना लिया है। हाँ, तो हम लोग इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। सिंपल की जगह हम लोग लिखते हैं स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, तो ये पहली थी, ये है आर्म स्क्वामस, है ना, क्योंकि एक ही परत है इसकी। ये है स्ट्रेटिफाइड जिंदगी, ये है आम जिंदगी, ये है स्ट्रेटिफाइड जिंदगी। ठीक है, खूब सारी एक के ऊपर एक चढ़ गई हैं। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ा जाए। तो बस ये सिंपल है। ठीक है, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। क्लियर, बहुत छोटू सा है ना। तो अब तो तुम लोग मतलब मान लो ऑलमोस्ट पूरा समझ गए एपिथेलियल का। ठीक है, चलो आते हैं यहाँ पर। ये देखो कितने टाइप दिया अपनी बुक में, अपनी बुक में दिया है स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल भी दिया है, स्ट्रेटिफाइड भी दिया है, फिर दिया है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, फिर दिया है कॉलमनर एपिथेलियम, फिर दिया है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। इसमें ही ना कोई कोई लोग बाल उगा लेते हैं। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं सीलिया। ठीक है, और ये बाल ना ऐसे से हिलते हैं, ऐसे टूं 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 ऐसे से हिलते हैं। ठीक है, देखेंगे हम लोग, डोंट वरी। और एक और है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ना अपना
देखेंगे, ठीक है, आसान है ग्लैंडुलर बहुत ज़्यादा, पर 2-2 बार बोलने से क्या मतलब? तो लेट्स मूव अहेड, ठीक है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल, और ये देखो ये फोटो है, इसमें ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, है ना? मेरी ड्राइंग तो ऑब्वियसली बहुत अमेजिंग नहीं है। तो स्क्वामस पतली सी होती है, क्यूबॉइडल मोटी है, और कॉलमनर और भी लंबी-लंबी, है ना? ऐसी दिखती हैं लोग, सिंपल वाला और ये स्ट्रैटिफाइड वाला, ठीक है? बढ़िया, लेट्स मूव अहेड। हाँ, सबसे पहला है स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस, है ना? तो भाई ये बहुत पतली है ना? ये ना ऐसी जगह पे लगाते हैं अपन जहाँ पे अपन जानबूझ के चाहते हैं कि बहुत पतली सी लेयर हो, ठीक है? जैसे कि तुम लोग ना अपने मुँह के अंदर ही उँगली डालोगे, ठीक है? ज़रूरी नहीं डालना, पर तुम लोग को पता है ना यहाँ पे बहुत नाज़ुक-नाज़ुक सा होता है, हमारे मुँह के अंदर का जो रहता है, बहुत नाज़ुक-नाज़ुक होता है। सम ऐसे टच करके लगता है कि वाह! सो डेलिकेट, है ना? पता है क्यों लगता है? क्योंकि ये ना इन्हीं सेल से बना है, ठीक है? स्क्वामस सेल से बना है, इतनी पतली-पतली सेल्स वाली लेयर चिपकी है वहाँ पे। मोटी लेयर नहीं है, पतली लेयर, एकदम नाजुक सी लेयर चिपकी हुई है। सेल्स आर फ्लैट, थिन एंड दे फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग। कहाँ-कहाँ मिलता है? इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, ये लिखा है यहाँ पे, है ना? इनर लाइनिंग ऑफ माउथ। दूसरी जगह ब्लड वेसल्स में। तुम लोग पता है ब्लड वेसल्स खूब सारा खाना ले लेके यहाँ-वहाँ फिरती हैं, है ना? और सेल्स को जब चाहिए रहता है तो वो लोग खाना को ऐसे दे देती हैं सेल के पास, है ना? तो तो भाई खाना को भेजना है बाहर, है ना? तो अपन चाहेंगे कि भाई खाने को बहुत मोटी सी सेल को पार करके नहीं जाना पड़े, पतली सेल्स हों, है ना? इसलिए अपन यहाँ पे जानबूझ के ब्लड वेसल के पास में पतली सेल्स रखते हैं, ठीक है? एक और जगह है जहाँ पे एक्सचेंज होता है, ये एक्सचेंज हुआ ना, खाने का एक्सचेंज हो गया, ब्लड से खाना चला गया सेल्स के पास। बिल्कुल वैसे ही ना एल्वियोलाई होते हैं जो अपनी लंग्स के अंदर होते हैं, ठीक है? फुग्गे टाइप के होते हैं, जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना, तो एल्वियोलाई फूल जाते हैं फुग्गों की तरह, ठीक है? तो वहाँ पे सारी ऑक्सीजन भर जाती है, फिर वो लोग क्या करते हैं, उन लोग ना इस ऑक्सीजन को देते हैं ब्लड पे, ठीक है? तो यहाँ पे भी एक्सचेंज हो रहा है ना? तो हम लोग यहाँ पे भी चाहेंगे कि एल्वियोलाई बहुत पतली-पतली हो, ताकि आसानी से ऑक्सीजन को ज़्यादा तकलीफ नहीं हो और वो एल्वियोलाई से ब्लड वेसल के अंदर आसानी से जा जाए, ठीक है? तो देखो ब्लड वेसल में है, ठीक है? लंग्स के एल्वियोलाई में है, और माउथ के लाइनिंग में है, ठीक है? और कंटिन्यूअस होगा, ठीक है? फूड पाइप के अंदर भी यही रहेगा अपन को, ठीक है? लाइनिंग ऑफ फूड पाइप या ईसोफेगस भी बोलते हैं इसको, है ना? तो यहाँ पे चलता है अपना सिंपल स्क्वामस। लोकेशन याद करना तो बहुत आसान है इसका, है ना? ठीक है? चलो ओके, ये क्या है, ये मैं वही एक्सप्लेन करी थी, एल्वियोलाई, ब्लड वेसल, ठीक है? फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन नंबर 1 एक्सचेंज, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट तो एक्सचेंज है, एक्सचेंज के लिए ये बेस्ट है ना? इसलिए हम लोग ने ब्लड वेसल में भी और एल्वियोलाई में भी दोनों में यही दे दिया है, ठीक है? सेकंड है अब्जॉर्प्शन, कहीं-कहीं पे ना ये लोग अब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं, ठीक है? थर्ड इज़ प्रोटेक्शन, भाई प्रोटेक्शन तो सारे के सारे एपिथेलियल में आ जाएगा, ठीक है? लैमिनेशन करवाने का पर्पस क्या है? प्रोटेक्शन, है ना? वैसे ही प्लांट ने भी एपिथेलियल सेल जहाँ पे भी लगाई है ना, उसके दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि प्रोटेक्शन होनी चाहिए यार, ठीक है? चलो बढ़िया। दूसरा है स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड में क्या है? यही सिंपल प्यारी-प्यारी सेल्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हैं, है ना? और तुम लोग पता है ये अपन को ना एक ही जगह मिलती है अपनी बॉडी में, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। यहाँ पे स्किन, हमारी जो स्किन है ना, मोटी स्किन, पतली स्किन, सारी की सारी स्किन बनती है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से, ठीक है? क्या है ये? थिन फ्लैट सेल्स हैं जो कि अकेली नहीं है, लेयर्स में अरेंज है, ठीक है? कहाँ पे मिलता है? लोकेशन इज स्किन, ये तो इसका लोकेशन तो और भी आसान है याद रखना, है ना? और स्किन का पर्पस क्या है? प्रिवेंट वेयर एंड टेयर, मतलब कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना अपनी पूरी की पूरी बॉडी को, ठीक है? इसी के साथ खत्म हो जाता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। लेट्स मूव अहेड, आगे क्या है? चलो 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 चलो, आगे है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। भाई कॉलमनर बोले तो क्या, कॉलमनर बोले तो लंबू, लंबू एपिथेलियल है अपना, है ना? स्क्वामस क्या था? पतलू पतलू पतलू। अब है यह लंबू लंबू, ठीक है? तो इन लोग ऐसे रहते हैं, ठीक है? ऐसे ऐसी रहती हैं इनकी सेल्स, ठीक है? ऐसे बेसमेंट मेम्ब्रेन से चिपकी होती हैं, ओके? पर इनमें ना तुम लोग कुछ लोग होते हैं ना बहुत अजीब से, इसमें भी ना कुछ सेल्स होती हैं जो बहुत फैशन करती रहती हैं, ठीक है? तो उन लोग क्या करती हैं, फैशन के कारण लोग अपने ऊपर ऐसी ऐसी उंगलियां टाइप उगा लेती हैं, ठीक है? मतलब इमेजिन करो किसी के सिर पे उंगलियां हैं, इन लोग करते हैं ये चीज़ क्या बोले? तो इनकी जो उंगलियां होती है ना, इनकी उंगलियों को बोला जाता है माइक्रोविलाई, ठीक है? माइक्रोविलाई बोलते हैं हम लोग, ओके? और पर ये फैशन के लिए नहीं है, ठीक है? मैंने तो ऐसे ही बोला था कि याद याद रखने के लिए, ये असल में फैशन के लिए नहीं होती है, ये ना होती है ताकि अब्जॉर्ब कर पाए। देखो भाई ये ना अपन को मिलती है कहाँ पे? ये अपन को मिलती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन का काम पता है क्या होता है? जो भी हम लोग ने खाना खाया ना, उसको अब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है? पूरे के पूरे खाने को वो अब्जॉर्ब करती है। तो मान लो ये एक सेल है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में है, ठीक है? ये सारे के सारे सेल्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है? इनके यहाँ पे खाना है खूब सारा,
है ना? तो इनको अब्ज़ॉर्ब करने के लिए बस इतना सा सरफेस मिल रहा है। फिर उसके बाद तो दूसरी नेबर आ गई है ना, तो वो कैसे अब्ज़ॉर्ब कर पाएगी? तो ये तो प्रॉब्लम है यार, इतनी सी जगह पे बस अब्ज़ॉर्ब कर पा रही है। तो ना इस सेल को आइडिया आया, इसने बोला कि यार क्यों ना मैं ऐसी उँगलियाँ टाइप बना लूँ, ऐसी बना लूँ। तो अब देखो इसका सरफेस एरिया कितना बढ़ गया अब्ज़ॉर्ब करने के लिए, है ना? देखो इसके पास अटक गया फिर से। हाँ, इसके पास ये देखो इतना सारा सरफेस आ गया अब तो। ओह माय गॉड वाओ! ये तो बहुत इंटेलिजेंट सेल है। अपन लोग सोच रहे थे ये क्या है यार? क्या फैशन के नाम पे कुछ भी कह रखा है। पर ये तो बहुत इंटेलिजेंट सेल है ना? इसने क्या किया, उँगलियाँ उगा ली, क्यों? ताकि अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर पाए खाने को, ठीक है? तो हम लोग लिखते हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होती हैं टॉल पिलर लाइक सेल्स, जो क्या करती हैं? जो करती हैं, हाँ, इनमें से सब किसी-किसी के पास फिंगर लाइक प्रोडक्शन होती है, इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोविलाई, है ना? फंक्शन क्या होता है इसका? अपन ने अभी देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्ज़ॉर्ब करती हैं, ठीक है? कहीं-कहीं पे ना इन लोग सीक्रेट भी करती हैं, ठीक है? सब लोग ऐसी उँगलियों वाली नहीं होती हैं, कुछ-कुछ नॉर्मल भी होती हैं। उन लोग सीक्रेशन में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है? मतलब कि देखो, एक लोकेशन है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरा है अपना पेट, ठीक है? तुम लोगों को पता है खाना जैसे ही पेट में जाता है, तो पेट क्या करता है? पेट में जाके खाने के साथ जो हाल होता है उसका, मतलब तुम लोग ऐसे इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है? खाने के साथ बहुत पिटाई होती है उसकी शायद तो। अपना जो पेट है ना, वो ऐसे-ऐसे कुड़मुड़ होता रहता है, ठीक है? मस्कुलर ऑर्गन है पेट, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टेंटली ऐसे जे शेप में रहता है वो, नहीं। पानी खाने को ऐसे-ऐसे मारा जाता है, ठीक है? और फिर उसके बाद ना उसके ऊपर गंदे-गंदे एंजाइम्स डाल देते हैं, जिससे ना डिसइंटीग्रेट खाना गलने लगता है, मतलब इमेजिन कितना गंदा हाल होता है ना? तो वो जो गंदी गंदी एंजाइम्स छोड़ने हैं ना, वो बनते हैं इन्हीं के अंदर, ठीक है? अपने जो पिलर लाइक सेल्स है ना, यही बनाते हैं इनको, और वो सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, डाइजेस्टिव जूसेस को पेट के अंदर, ठीक है? तो अपन देख लिया भाई क्या क्या फंक्शन है इसका। एक तो अब्जॉर्प्शन है, एक सीक्रेशन है। अब्जॉर्प्शन कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, देखो एस एस, ठीक है? बड़े-बड़े ऑर्गन्स हैं, पेट बड़ा ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा ऑर्गन है ना? कॉलमनर टिश्यू अपने लंबू-लंबू हैं, तो उन लोग कहाँ पे? उन लोग बड़ी-बड़ी जगह पे जाते हैं, बड़ी-बड़ी जगह पे जाके काम कर रहे हैं, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन में और पेट में। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? ताकि हम लोग को याद रहे, ज़रूरी है याद रहना कि लोकेशन क्या है, ठीक है? ओके, फिर प्रोटेक्शन तो अपन लिख ही देते हैं। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। कुछ नहीं है भाई, ये अपना कॉलमनर एपिथेलियम है। अब इसके पास लग गई हैं बाल, ठीक है? इसके पास बाल आ गए हैं। देखो वो जो था ना, उसमें क्या होता है, उसमें पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म जा रहा था माइक्रोविलाई में, पर यह सीलिया में कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता, ये बाहर से लगी होती हैं चीज़ें इसके ऊपर, ठीक है? ओके, इसका काम क्या रहता है? ये लोग ना ऐसे मूव करते हैं, ऐसे ऐसे, जिंदगी भर ऐसे ऐसे मूव करते हैं, ठीक है? और पता है क्यों मूव करते हैं? ये लोग झाड़ू, अपनी सेल की झाड़ू होती है ये, ठीक है? मान लो यहाँ पे म्यूकस है, ठीक है? और ये म्यूकस में ना बहुत सारा कचरा लग गया है, और अपन को इस कचरे को बाहर निकालना है, तो ना ये अपनी झाड़ू है सीलिया, ये मूव करने लगेगी, ठीक है? देखो बताते हैं, आई थिंक नीचे बनाया मैंने, नहीं बनाया ही होगा। आजा आजा आजा, आजा आजा, हाँ ठीक है। ये देखो, ये मैंने ड्रॉ किया ताकि समझ आए कि माइक्रोविलाई और सीलिया में क्या फ़र्क है ना? सीलिया मूवमेंट के लिए होती है, माइक्रोविलाई अब्जॉर्प्शन के लिए होता है, ठीक है? तो देखो अभी सीलिया के साथ क्या चल रहा है। सीलिया पहले ऐसी है ना? इस एंगल पे टेढ़ी है, यहाँ पे अपना गंदा-गंदा म्यूकस है ना? तो सीलिया फिर क्या करेगी? ऐसी थी, ऐसी हो जाएगी, ठीक है? ऐसी हो जाएगी। तो जब ये ऐसी हो गई, तो देखो इसके ऊपर जो भी चीज़ें थी, ये आगे बढ़ जाएँगी, है ना? और ये इसी को हम लोग सफाई के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? अपनी झाड़ू है, कौन? सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, अपनी झाड़ू है अपनी सेल्स की, ठीक है? चलो बढ़िया, आगे चलते हैं। लोकेशन क्या है? छोटी-छोटी जगह पे है। जैसे कि ये अपन को मिलता है, एक तो सॉरी छोटी-छोटी जगह पे नहीं, एक तो अपन को म्यूकस वाले एग्जाम्पल से याद रखना है कि म्यूकस कहाँ पे होती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती है ना? जैसे हम लोग जब सांस लेते हैं तो नाक में, लंग्स में, नाक में, फिर ये पूरे पाइप में रहेगी और यहाँ पे भी रहती है, ठीक है? चलो, सीलिया मूव टुगेदर इन वन डायरेक्शन, क्यों? ताकि ये मूव कर सके, नीचे आ गया, ओ माय गॉड पूरा ऊपर आ गया, ठीक है? सीलिया मूव टुगेदर इन वन डायरेक्शन। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? मेरे को लैपटॉप समझ नहीं रहा। हाँ, टू मूव द म्यूकस और अदर डर्ट पार्टिकल्स फॉरवर्ड, ठीक है? क्लीनिंग के लिए। ओके, अब आते हैं मोटू मोटू प्यारी प्यारी सेल्स के पास, जिनको हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये होती हैं क्यूब शेप या स्क्वायर शेप, और ये लोग लाइनिंग बनाती हैं, मतलब लाइनिंग मतलब कि एक एक सिंगल सेल नहीं रहती, पास साथ में रहती है सबकी सब, ठीक है? ये कहाँ पे होती है? ये होती है अपनी सलाइवरी ग्लैंड्स में, ठीक है?
सलाइवरी ग्लैंड में दी है ये सेल, तो ऑब्वियसली सलाइवा को सीक्रेट कर रही है ना? है कि नहीं? सलाइवा को सीक्रेट करती है, और ये ना अपन को मिलती है किडनी ट्यूब्यूल्स में भी, मतलब पूरे के पूरे किडनी में नहीं, किडनी का एक हिस्सा होता है किडनी ट्यूब्यूल, वहाँ पे मिलती है अपन को, ठीक है? और किडनी ट्यूब्यूल क्या करती है? किडनी ट्यूब्यूल ब्लड को फ़िल्टर करती है ना? तो वो उस किडनी ट्यूब्यूल ना ब्लड को फ़िल्टर करी और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको अब्ज़ॉर्ब करके वापस बॉडी के अंदर डालती है, ठीक है? हम लोग जब यूरिनेट करते हैं, तो हमारे यूरिन में बहुत सी गंदी चीज़ें होती हैं, पर जो अच्छी चीज़ें आ जाती हैं ना, उसको वापस अब्ज़ॉर्ब करना पड़ता है यूरिन से, ठीक है? बोलते हैं कि मैं अच्छी चीज़ एक भी ग्लूकोज़ को मैं बाहर नहीं निकलने दूँगी, ठीक है? कौन करता है ये? अपना किडनी ट्यूब्यूल क्या कर लेता है? अब्ज़ॉर्ब कर लेता है यूरिन से अच्छी-अच्छी चीज़ें, ठीक है? दूसरा है सीक्रेशन, सीक्रेशन करते हैं कहाँ पे? सलाइवरी ग्लैंड्स वाले, ठीक है? अपन को याद रखना है ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, सलाइवरी ग्लैंड छोटा-सा है, किडनी ट्यूब्यूल नाम से ही लग रहा है छोटा-सा है ना? तो जो मोटू-मोटू सेल्स हैं, वो छोटू-छोटू लोकेशंस में हैं, छोटू-छोटू ऑर्गन्स में हैं, ठीक है? जो अपना क्यूबॉइडल था, सॉरी जो अपना कॉलमनर था, वो बड़े-बड़े ऑर्गन्स में, पेट में है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, ठीक है? ये तो छोटी-छोटी जगह पे है, ठीक है? याद रहेगा क्या? मोटी-मोटी सेल्स, छोटी-छोटी, छोटी-मोटी, छोटी मोटी सेल्स छोटी जगह पे, ठीक है? मैकेनिकल सपोर्ट के लिए बोलते हैं हम लोग, ठीक है? और प्रोटेक्शन, ओके। तो इसी के साथ खत्म हो जाता है एपिथेलियल टिश्यू। नहीं होता ग्लैंडुलर एपिथेलियम बचा है ना। देखो भाई, ग्लैंडुलर एपिथेलियम इसमें क्या होता है ना, इसमें देखो नॉर्मली अपनी सेल्स रहती है एपिथेलियल सेल्स, या तो क्यूबॉइडल या फिर कॉलमनर, कोई भी ये हरकत कर सकता है, ठीक है? ये लोग नॉर्मली ऐसी रहती हैं, है ना? पर अब इनको इनके पास ना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। इनको बोला है कि तुमको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनानी है, ठीक है? वो इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है कोई एंजाइम हो, कोई हार्मोन हो, ठीक है? डिपेंड करता है यार, अपन किचन में खूब सारी चीज़ें बना सकते हैं ना, डिपेंड कर रहा है ये ऑर्डर क्या बनाने का आया है। तो बिल्कुल वैसे ही इनको जो भी ऑर्डर आया ना, तो उन लोग बोलते हैं कि यार अब तो मैं अकेले नहीं बना पाऊँगा, अपन को ना टीम वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? ये सारी सेल्स बोलती हैं कि अकेले-अकेले नहीं चलेगा, टीम वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? तो इन लोग ना ऐसे देखो जैसे इनको कोई मुक्का मार देगा, तो ये वाली सेल्स अंदर घुस जाएँगी, है ना? तो बिल्कुल वैसे ही इन लोग ना अंदर घुस जाती हैं, एकदम मटकी बन जाती हैं। देखो, अच्छा भाई, नहीं आ रहा। आजा आजा, हाँ देखो, ठीक है? ये अंदर घुस गई, मटकी बन गई बिल्कुल, ठीक है? और मटकी बन के क्या हो रहा है, इसके अंदर एक एक जो सेल है ना, वो अपना अपना खाना जो भी उसने बनाया है, जो भी मटेरियल बनाया है, वो इस मटकी के अंदर डाल देगा, एक एक सेल, हर सेल ये हरकत करेगी, ठीक है? और फाइनली ये मटकी के अंदर वो चीज़ कलेक्ट होती जाएगी, और जब वो मटकी भर जाएगी ना, तो इन लोग क्या करेंगे, इन लोग ना इस पूरे के पूरे चीज़ को बाहर सिक्रेट कर देते हैं, ठीक है? ठीक है? और ऐसे ही ग्लैंड्स बनती हैं, देखो सलाइवरी ग्लैंड्स, है ना? सलाइवरी ग्लैंड्स बनाती है सलाइवा को। अपने पास ऑयल ग्लैंड्स भी होती हैं अपनी स्किन में, जो कि बनाती हैं ऑयल को, ठीक है? ये कोई भी सिक्रेटरी प्रोडक्ट बना सकती हैं, हो सकता है। अच्छा हाँ, जो वुमेन के मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, उसमें होता है लैक्टिफेरस ग्लैंड्स, जो कि बनाते हैं मिल्क को, ठीक है? ऑयल, मिल्क, पसीना भी बनाते हैं, हार्मोन भी बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं, ठीक है? ये सारी हरकत करते हैं कौन? ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है? क्या करना है? रिलीज सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स लाइक स्वेट, हार्मोन, ऑयल, एंजाइम आउटसाइड द ग्लैंड। ये होता है अपना ग्लैंडुलर एपिथेलियम का काम। और इसी के साथ एपिथेलियल टिश्यू खत्म हो गया। अब बात करेंगे अपन मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू बोले तो मसल सेल्स, है ना? जो हम लोग बोलते हैं ना भाई मसल्स बना, थोड़ी बाइसेप्स बना, ट्राइसेप्स बना, यही मसल्स। इन लोग का मेन फंक्शन क्या होता है? इन लोग का मेन फंक्शन होता है कि कोई भी तरीके का मूवमेंट कराना, ठीक है? भले वो कितना छोटा सा हो, आंखें पलक झपकाने जैसा छोटा, या फिर बोलने जैसा छोटा, यहाँ से लेकर के दौड़ने जितना बड़ा, ठीक है? सारे के सारे मूवमेंट्स करवाता है हमारे मस्कुलर टिश्यू, ठीक है? मस्कुलर टिश्यू नहीं रहता तो तुम लोग की मम्मी तुम लोग को मारती रहती है, तुम लोग भाग नहीं पाते। मसल टिश्यू नहीं रहता तो हम लोग डांस नहीं कर पाते, है ना? कुछ भी नहीं कर पाते, ठीक है? तो मसल टिश्यू में ऐसी सेल्स होती हैं जो ना अपना साइज चेंज कर सकती हैं, ठीक है? हो सकता है ये अभी बड़ी हैं, कुछ टाइम बाद यदि ब्रेन ने उसको बोला कि ये तू छोटी हो जा, तो ये छोटी हो जाएगी, ठीक है? या होता है, या फिर हो सकता है कभी वो छोटी है तो छोटी होने के बाद कुछ टाइम बाद बड़ी हो जाए ऐसी, ठीक है? डिपेंड करेगा कि ब्रेन उसको क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है इस बात पे, ठीक है? और हमारे पास ये देखो ये वीडियो है, इस पे बताया गया है कि कैसे मसल ना मूव कर करके कोई मसल छोटी हो रही है, कोई मसल बड़ी हो रही है, और उससे मीडिएट हो रहा है पूरा का पूरा मूवमेंट, ठीक है? जैसे मान लो इन लोग को अपना आर्म, इन लोग को आर्म को मूव करवाना है, ठीक है? तो इन लोग क्या करते हैं, इन लोग ना देखो अभी दिखाएंगे कि यहाँ पे ये बोन्स है, बोन से चिपकी हुई है मसल्स, है ना? ये बाइसेप वाली है और ये ट्राइसेप वाली है ना? ये बाइसेप और ये ट्राइसेप।
तो अभी अपन देखेंगे यदि अपन को हाथ को ऊपर उठाना है तो ना क्या होगा, बाइसेप वाली छोटी हो जाएगी और ट्राइसेप वाली लंबी हो जाएगी। ये देखो ये वाली छोटी होने लगी है ना, और ये पीछे वाली लंबी हो जाएगी, है ना। तो फाइनली इससे अपना हाथ का मूवमेंट हो गया। ओके, बिल्कुल ऐसे ही ना अपनी पूरी बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रहा है ना, ऐसे होता है कि एक मसल होगी छोटी, एक मसल होगी लंबी, और फाइनली अपना जो भी दिखता है वो इसी का आउटकम होता है। ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया। तो मसल्स के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है वॉलंटरी मसल, एक होता है इनवॉलंटरी मसल, और एक होता है कार्डियक मसल। जो वॉलंटरी होता है ना भाई, ये ना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये बहुत प्यारा सा बच्चा है, ठीक है। इसको अपन जो चाहे वही करता है वो, ठीक है। जो जीजू जी कहेंगे मैं वही करूंगा। काफी खराब मूवी का डायलॉग है ये। ओके, एनीवे, जो वॉलंटरी मसल्स होती हैं इनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और ये लोग हमेशा बोन से अटैच होते हैं। जैसे हम लोग देखा ना बाइसेप और ट्राइसेप बोन से अटैच है। क्यों बोन से अटैच है? क्योंकि बोन से अटैच है तभी तो वो पूरा मूवमेंट कर पा रही है, पूरे हाथ को उठा पा रही है ना। इसीलिए इसी रीजन के कारण हम लोग इसको ना स्केलेटल मसल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके दो दो नाम है, एक है वॉलंटरी मसल, एक है स्केलेटल मसल, ठीक है। ओके, कैसी दिखती है? इन लोग होती है लंबी लंबी, सिलेंड्रिकल, ठीक है। और इनमें ये लोग बहुत फैशनेबल होती हैं, ठीक है। ना इसमें क्या स्ट्राइएशंस बने होते हैं, जैसे जीब्रा में होते हैं ना वाइट और लाइट, ब्लैक और वाइट लाइनिंग, वैसे इसमें भी ब्लैक और वाइट लाइनिंग होती है, ठीक है। और ये सेल्स होती है बहुत सी न्यूक्लियस वाली। यार कितना मेहनत वाला काम है, एक न्यूक्लियस से नहीं हो पाता, ठीक है। लोग बोलते हैं और न्यूक्लियस दे दो मेरे को, और ज्यादा न्यूक्लियस दे दो, ठीक है। तो इनके पास खूब सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। और इनके न्यूक्लियस ना साइड साइड में रहते हैं, इनकी इज्जत नहीं होती है, तो सारे के सारे पेरीफेरी में होते हैं। मतलब कि मान लो यदि ये एक मसल सेल है, ठीक है, तो न्यूक्लियस यहाँ कहीं पड़ा होगा, ठीक है, साइड में होगा, अंदर नहीं रहता है, ठीक है। एनीवे उस पर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वो। कैसे है इन लोग ऐसे ऐसे सिलेंड्रिकल है शेप में, ठीक है। सिलेंड्रिकल है शेप में, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, ठीक है। डार्क बैंड, लाइट बैंड, ऐसे बने रहते हैं इनकी बॉडी में, ठीक है। फैशनेबल है ना इन लोग, ठीक है। और इसमें अपन बना देंगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है यहाँ पे, ठीक है। बन गया, सिंपल। वॉलंटरी मसल डन, ठीक है। अब दूसरी अपनी इनवॉलंटरी मसल, भाई ये ना किसी की नहीं सुनती। मैं कितना भी चाहूँ मैं कंट्रोल कर लूँ इसको, पर मैं नहीं कर पाऊंगी, ना ही तुम कंट्रोल कर पाओगे। अब सुनने में लग रहा होगा कि यार ये कितनी गंदी मसल्स है यार, अपनी बात नहीं मान रही है। पर नहीं, तुम लोग गलत हो। ये बहुत अच्छा है कि अपन को इनको कंट्रोल नहीं करना पड़ता है, और ये अपनी मर्जी के मालिक है। पता है क्यों? इमेजिन, इमेजिन यदि ये हमारी हमारी बॉडी में नहीं होती ना, तो हम लोग को हर एक टास्क करना होता खुद ही। जैसे कि मैंने यदि खाना खा लिया, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को ना खाना पहुंच गया है पेट पे, तो नहीं, पेट पे पहुंचाने के लिए भी पूरी मसल्स को ऐसे ऐसे मूव कराना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे हम लोग जैसे पेस्ट निकालने के लिए टूथपेस्ट की बॉटल को ऐसे पीछे से पिचकाते हैं ना, वैसे ही हम लोग को पिचकाना पड़ेगा पूरे इसोफेगस को, ठीक है। फिर पेट में आ गया ना, तो पेट को भी ऐसे कुरुर मुड़ुर करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद और पिचका पिचका के भेजना पड़ेगा पूरे के पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तक। तो तुम लोग पूरे रात भर जगते रहते हैं, यही करते रहते हैं, है ना। रेस्पिरेशन, हम लोग सो ही नहीं पाते पूरे टाइम, हम लोग को डायफ्राम को नीचे, डायफ्राम को ऊपर करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी को वही, क्योंकि हम ही कंट्रोल कर रहे हैं उसको। यार सोचो लाइफ कितनी मुश्किल होती रे। सो थैंक गॉड कि ये हमारी बात नहीं सुनती, है ना। तो ये लोग कंट्रोल नहीं हो सकती, इनवॉलेंट्री है, अपनी मर्जी की मालिक है, ठीक है। और इनका दूसरा नाम है स्मूथ मसल, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई ये लोग बहुत सुंदर होती हैं, ठीक है। बिना फैशन किए, बिना अपनी बॉडी में लाइनिंग लाइनिंग बना के, बिना वो सब किए, इन लोग बहुत सुंदर दिखती हैं। देखो ऐसे होती हैं इन लोग, स्पिंडल शेप, ये होता है इनका शेप, ठीक है। ऐसा एस शेप टाइप की होती हैं, एस फॉर स्पिंडल, एस फॉर एस, ठीक है। तो स्पिंडल शेप होती है और इनके पास एक ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ऐसी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर परियों टाइप दिखती हैं इन लोग, ठीक है। समटाइम्स आई फील दैट आई रोमांटिसाइज मसल्स अ लॉट, बट ठीक है, बेयर विथ मी। याद करने में आसानी होती है, ठीक है। मतलब देखो तुम लोग कितना अच्छा काम कर रही हैं, है ना। हमको कितनी मेहनत से बचा रही हैं, सुंदर परियां टाइप की दिख रही हैं, है ना। एक ही न्यूक्लियस रखी है, वन वन न्यूक्लियस मैन है इन लोग, वन न्यूक्लियस गर्ल्स हैं इन लोग, जो बोलना चाहो, ठीक है। सुंदर परियां जो एक ही न्यूक्लियस से प्यार करती हैं, जो अपना पूरा काम कर देती हैं, है ना। ठीक है, कहाँ कहाँ पे होंगे ये? हर जगह पे, जो अपन लोग कंट्रोल नहीं करते मूवमेंट, जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक, है ना। लंग्स में, लंग्स के अंदर आइरिस, तुम लोग को पता है आँख के अंदर एक छोटू सा गोल गोल रहता है ना, जो ब्लैक ब्लैक दिखता है, उसको बोलते हैं प्यूपिल, ठीक है।
और उसके आसपास ना मसल्स होती हैं जो कि प्यूपिल के साइज को मेंटेन करती हैं। जब अंधेरा होता है ना तो हम लोग प्यूपिल को बहुत बड़ा कर लेते हैं, हम लोग अपने अंदर जो गड्ढा है ना उसको बहुत ज़्यादा खोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आसपास की खूब सारी लाइट अंदर आए और हम लोग को आसानी से दिख पाए कि आसपास चल क्या रहा है। ठीक है? पर जब लाइट बहुत ज़्यादा होती है तो प्यूपिल का साइज़ छोटा हो जाता है। ठीक है? तुम लोग ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मतलब ऐसे टॉर्च लेना और किसी की आँख में मार देना। ठीक है? जब अंधेरा हो, ठीक है? एक टॉर्च लेके आँख मार देना, आँख में मार देना एकदम टॉर्च। तो ना तुम लोग को दिखेगा कि वो नॉर्मली बड़ा होगा, पर जैसे तुमने टॉर्च मारा ना तो वो छोटा हो जाएगा साइज़। ठीक है? मज़ा आएगा, लोग परेशान हो जाएँगे। 2 फ़ायदे हैं, एक तो साइंस, दूसरा लोगों को परेशान करना। ठीक है? तो ये अपन लोग बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। ये भी इनवॉलंटरी है, ठीक है? वो आदमी नहीं कंट्रोल करता है कि मेरा आँख का जो प्यूपिल है अब छोटा हो जाए, अब बड़ा हो जाए, अपने आप होता है वो। ठीक है? चलो, बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। ये देखो इनकी एक और फ़ोटो दिख गई अपन को, स्मूथ मसल सुंदर-सुंदर, स्केलेटल मसल फैशनेबल, तीसरी है कार्डियक मसल, ये भी फैशनेबल है। ठीक है? इसमें भी स्ट्राइएशंस हैं। ठीक है? और ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है दिल में और ये सबसे मेहनती मसल है भाई, सबसे मेहनती मसल। ठीक है? ये ज़िंदगी भर जब तक तुम लोग ज़िंदा हो, तब तक ये एक ही तरीके से मूवमेंट करती रहती है। ठीक है? भाई तुमको पता है अपना दिल जो रहता है, दिल का काम है नहीं, प्यार करना नहीं, ब्लड पंप करना। ठीक है? तो इसके अंदर ब्लड आ जाता है और ये ऐसे 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 क्या होता है? रिल कॉ हाँ, मान लो ये दिल है, दिल ने भरा है खूब सारा खून अपने अंदर, ठीक है? और अब इसको ये खून पहुँचाना है बॉडी ऑर्गन्स में, ठीक है? तो ये अभी नॉर्मल बैठा है, ऐसे रिलैक्स बैठा है। फिर कुछ टाइम बाद ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है? तो ऐसे रहता है, ऐसे, 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 ठीक है? तो ऐसे करने से क्या होता है, जो ब्लड रहता है जैसे ये पिचकता है ना? जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जो इसके अंदर का ब्लड है पूरा बाहर जाता है ना? तो इसको ना ज़िंदगी भर ये करना होता है, क्योंकि हमको ब्लड तो पूरी बॉडी में पूरे टाइम हम लोग चाहते हैं कि सर्कुलेट होता रहे, है ना? तो अपना ये जो मसल है, जो ये करवाती है, जो ये मूवमेंट करवाती है हार्ट का, इनके मसल्स का नाम है कार्डियक मसल्स। ठीक है? कार्डियक कभी भी सुनो ना, दिल की बात चल रही होती है। कार्डियोलॉजिस्ट दिल का डॉक्टर होता है। ठीक है? तो तुम्हारा दिल टूट जाए तो जा सकते हो कार्डियोलॉजिस्ट के पास। कितना गंदा जोक। ओके, हार्ट में मिलता है। ये स्पेशल टिश्यू होता है जो कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करता रहता है पूरी जिंदगी भर। ठीक है? और इनको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो देख रहे थे भाई कि इतने महान मसल्स कैसे दिखते हैं। ठीक है? इनका नाम मसल्स, महान मसल्स रखना चाहिए, है ना? चलो लेट्स सी। देखो बहुत बहुत हद तक इन लोग स्केलेटल मसल्स, मतलब जो हमारी वॉलंटरी मसल्स होते हैं उससे मिलते जुलते हैं, पर इनके पास ना ये लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देखो भाई क्या होता है, अपन को पूरे दिल को साथ में धड़काना होता है ना? साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना है, सारी मसल्स को साथ में रिलैक्स करना है। तो इन लोग ना आसपास से कनेक्ट, एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है? इसलिए इन लोग ब्रांचेस बना लेते हैं। ठीक है? ये देखो, ये ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है, ये यहाँ से भी इस ब्रांच से किसी और से कनेक्ट होगा। ठीक है? तो मेन डिफरेंस यही है अपना। ठीक है? सिलिंड्रिकल हैं ये लोग, बिल्कुल वॉलंटरी मसल्स की तरह। स्ट्राइएशंस है, लाइट और डार्क बैंड है इसमें भी, बिल्कुल वॉलंटरी मसल्स की तरह। पर इन लोग के पास ज़्यादा भाईचारा, ज़्यादा बहनचारा है। ठीक है? कैसे बनाया इन्होंने बहनचारा? इसके थ्रू, ब्रांचिंग के थ्रू। ठीक है? और एक और अंतर जो है वो ये है कि इन लोग भी वन न्यूक्लियस सेल्स हैं। ठीक है? वन न्यूक्लियस मैन, वन न्यूक्लियस वुमन है। ठीक है? एक ही न्यूक्लियस से प्यार करती हैं लोग। ठीक है? अब दिल की बात है तो ऑब्वियसली ट्रू लव चलेगा, है ना? 2-2 को साथ में नहीं चले जाते इन लोग। इन लोग एक ही न्यूक्लियस रखते हैं साथ में अपने अंदर। ठीक है? ठीक है। कैसे होते हैं इन लोग? इन लोग होते हैं सिलिंड्रिकल, इन लोग होते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड। और आजा 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 आजा, मैं हूँ प्यार तेरा। भाई गाना भी गा दिया मैंने अब तो। चलो ठीक है, पर ये पॉइंट्स तो बहुत ऊपर ऊपर छू गए अपने पॉइंट्स। ये देखो कैसे दिखते हैं इन लोग होते हैं सिलेंड्रिकल, इन लोग होते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस वाले, स्ट्राइएटेड है मतलब लाइट और डार्क बैंड है, प्लस ब्रांचिंग भी है इनके पास। तो इनकी लाइफ ऐसी चलती है। ठीक है? दिल के पास। ओके, नेक्स्ट आ गया नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो होता है ना, नाम से लग रहा है बेचारा नर्वस सा टिश्यू होगा कोई, पर ये तो अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। बॉस है ये, बॉस। ठीक है? द बॉस। ओके, ये बनाता है अपने दिमाग को, ये बनाता है अपना दिमाग के अंदर। देखो, ब्रेन अपना बॉस हो गया, ठीक है? दिमाग है अपना बॉस। ठीक है? और बॉस को कंट्रोल करनी है पूरी बॉडी। बॉस तो पर ऊपर बैठा है ना? तो यहाँ बैठ के पूरी बॉडी को कैसे कंट्रोल कर सकता है? तो उसको अपने नीचे कुछ कुछ लगाने पड़ेंगे कर्मचारी, है ना? तो क्या करता है, वो एक मैनेजर को बनाता है। ठीक है? ये अपना मैनेजर है। मैनेजर्स जो होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है? क्या होता है, अपने जो पीछे रीढ़ की हड्डी रहती है ना, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। ठीक है?
रीढ़ की हड्डी नहीं है स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है, ठीक है, एक नर्व फाइबर होता है, ठीक है, ओके। और इस स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं और भी छोटे छोटे चिरे चपाटी, ठीक है, और भी छोटे छोटे वर्कर्स, ठीक है, खूब सारी नर्व्स निकलती हैं यहाँ से, ठीक है। मैं ऐसे चिरे चपाटी बोली हूँ, पर भाई ये ना बहुत गजब की होती है हर एक चीज। यदि कोई भी नर्व खराब हो जाए तो पता क्या हो जाता है, लकवा लग जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, मूवमेंट नहीं हो पाता है। तुम लोगों ने मलाला को देखा है, वो जो पाकिस्तान के जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला था, उसका हाफ फेस मूव नहीं कर पाता है, या सिर्फ माउथ, क्योंकि एक नर्व उसकी खराब हो गई है, ठीक है, ओके। एनीवे उस बारे में नहीं बात करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा सीन चलता है, ठीक है। ब्रेन इंस्ट्रक्शन दे देता है, ब्रेन बोलता है मैनेजर को, ए भाई हाथ को बोलना ज्यादा ज्यादा हिले नहीं, सामने इतना नर्वसनेस शो नहीं करना है, सामने जो लड़की बैठी है ना उसको नहीं दिखना चाहिए कि हम लोग नर्वस हैं, हाथ को हिलाना बंद करो, ठीक है, तो पैर हिलाना बंद करो, ओके। तो ब्रेन ऐसा सिग्नल देगा अपने स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड देगा अपने हाथ को या पैर को वो सिग्नल, ठीक है। चलो तो ये चलता है, पर भाई अपन ने इसी टिश्यू को क्यों चुना है मैसेज भेजने के लिए? तो इसका ना एक बहुत स्पेशल रीज़न है। इट इज़ बिकॉज़ ये टिश्यू ना, ये इसके पास एक बहुत स्पेशल एबिलिटी होती है। वो स्पेशल एबिलिटी है कि ये अपने अंदर ना बिजली को दौड़ा सकता है। हाँ, नो 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 किडिंग, बिजली, सच में बिजली अपनी बॉडी की नर्वस सिस्टम में दौड़ती है बिजली। तो तुम लोग के अंदर भी अभी बिजली दौड़ रही है, ठीक है, मैं भी अभी बोल रही हूँ ना, तो मेरे ब्रेन से भी बिजली दौड़ रही है मेरे मुंह तक, ठीक है, हाथ तक, ओके। तो ये ना बिजली की रफ्तार से इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। मतलब देखो भाई, ब्रेन बॉस है, पर वो चाहेगा कि जो भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, तो ऐसा ना हो कि 1 घंटे पहले ब्रेन ने सोचा था कि मुंह को ये इंस्ट्रक्शन देना है कि इसको ये सब बोलना है, फिर मैं यहाँ पे आके ब्रेन का काम सुन के बोलूँगी। ऐसा नहीं ना, हम लोग को इंस्टेंटली रिएक्ट करना होता है कि नहीं? तो इसीलिए हम लोगों ने चुना इसको। भाई देखो, ऐसा क्यों किया ब्रेन ने, ऐसा क्यों किया बॉडी ने? क्योंकि ना ये सबसे फास्ट मीन्स है कम्युनिकेशन का। तुम लोग पता है, टेलीफोन्स होते थे, टेलीफोन्स, जैसे ही टेलीफोन आया था तो कम्युनिकेशन हमारा बहुत फास्ट हो गया था। उसके पहले पता है क्या होता था? उसके पहले सिर्फ पोस्ट कार्ड के थ्रू ह्यूमंस कम्युनिकेट कर पाते थे, ठीक है। कोई मर जाता था, उसकी न्यूज़ मिलती थी एक दो महीने बाद, तब तक मौत का मातम सब कुछ बन चुका होता था, ठीक है। तो वो बहुत स्लो था। फिर टेलीफोन जैसे ही आए तो उसने ना कम्युनिकेशन को खूब फास्ट कर दिया, इंस्टेंट बना दिया, है ना। और ये बात हमारी बॉडी को पहले ही पता थी, ह्यूमंस तो बाद में डिस्कवर कर पाए कि बिजली भाई बहुत कमाल की चीज़ है कम्युनिकेशन के लिए। किसी को भी कोई भी चीज़ बतानी है, उसके लिए अपन को बिजली यूज़ करनी चाहिए, न इलेक्ट्रिक इम्पल्स यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो अपना बॉडी बहुत पहले से यूज़ कर रहा है, ठीक है। चलो वेट, इसका ना डिस्कवरी हुआ था, एक एक साइंटिस्ट ना फ्रॉग के लेग को पढ़ रहा था, ठीक है। और वो ना, उसने कनेक्ट कर दिया था इसको बिजली से, और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं जैसे ही बिजली ऑन करूंगा ना तो ये लेग डिसइंटीग्रेट होने लगेगा, ठीक है। पर ऐसा नहीं हुआ, जैसे उसने इलेक्ट्रिसिटी ऑन की ना तो उसका पैर ऐसा उठ गया था, टेढ़ा हो गया पैर। तो उसने बोला ओ माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग। फिर पता चला कि हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी मीन्स है कम्युनिकेशन का हमारी बॉडी में, इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर का, ठीक है, ओके। कहाँ पे मिलता है हम लोग को ये वाला टिश्यू? हम लोग को मिलता है ब्रेन। अरे यार ये क्या हो रहा है, हम लोग को मिलता है ये टिश्यू ब्रेन में, हम लोग को मिलता है ये स्पाइनल कॉर्ड में, और बाकी के सारे छोटू मोटू नर्व्स में भी, ठीक है, ओके। नाउ टिश्यू कैन कैरी इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। और इस टॉपिक से ना सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ये डायग्राम याद रखें, ठीक है। ये क्या है? ये अपनी नर्व सेल का डायग्राम है, मैं इसको फिर से बनाऊंगी कि बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अपना एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नर्व सेल्स की जो एक एक नर्व टिश्यू की, नर्वस टिश्यू की एक एक सेल जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक है। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। और लंबा, इसका लंबा नाम है नर्व सेल, छोटा नाम है न्यूरॉन, ठीक है। जैसे कि मेरी बहन का नाम है सोनिया, पर घर पे सब लोग सोनू बोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही नर्वस टिश्यू, सॉरी नर्व सेल, नर्व सेल या न्यूरॉन, ओके। इसकी बॉडी बनी होती है ऐसे ऐसे स्टार शेप की, ठीक है, ऐसे स्टार शेप की। और यहाँ से ना कुछ कुछ निकले रहते हैं, इसके हाथ निकले होते हैं, हाथ या बाल निकले होते हैं, जो भी बोलना चाहो, बाल बाल बोलना ज़्यादा अच्छा होगा ना, ऐसे ऐसे बाल निकले होते हैं, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं डेंड्रॉन, यहाँ से ऐसा बनाते हैं। फिर ये ऐसा पीछे से ऐसा लंबा सा चला जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सॉन। ये होता है एक्सॉन। ये होता है अपनी, ये अपनी होती है बॉडी, ठीक है, बॉडी, या फिर सोमा बोलते हैं इसको। ये होता है डेंड्राइट, डेंड्रॉन, जो बोलना चाहो, ओके। फिर ये भी ना एंड होता है ऐसे ऐसे, ये स्प्लिट हो जाता है, और इनके एंड में फाइनली ऐसा ऐसा एक एक्सॉन टर्मिनल आ जाता है, ठीक है, ओके। और इसके अंदर ऑब्वियसली एक न्यूक्लियस होता है,
कुछ कुछ सेल्स होती है जो एक्सॉन से चिपक के खड़ी हो जाती है, इनका नाम होता है माइलिन शीट। ठीक है, माइलिन माइलिन सेल्स जो कि बनाती है माइलिन शीट। ठीक है, तो ये है बड़ा बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, पर अपन को फुल मार्क्स चाहिए इसमें। ठीक है, लेबलिंग बढ़िया से करना है। ओके, साइटोप्लाज्म भी लिख देना है ना। चलो बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़ा जाए, यही इंपॉर्टेंट था इसमें। अब आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू। भाई कनेक्टिव टिश्यू तो इतना औसम है। देखो तुम लोग तो अभी पढ़ाई कर रहे हो, तुम लोग हो अपने मम्मी पापा के पास में, तुम लोग पर कुछ टाइम बाद जाओगे पढ़ाई करने बाहर, कॉलेज या फिर जॉब करने बाहर जाओगे, है ना, और मम्मी पापा को कुछ भेजना है तुम लोग को, मम्मी पापा ने बनाया खूब अच्छा टेस्टी टेस्टी स्नैक्स, तो मम्मी पापा क्या करेंगे, पोस्ट ऑफिस जाएंगे, पोस्ट ऑफिस जा करके बोलेंगे कि पोस्टमैन अंकल प्लीज मेरे प्यारे बच्चे के पास भेज दो ये सब टेस्टी टेस्टी खाना, है ना। तो पोस्टमैन अंकल ने अपन को कनेक्ट कर दिया, तुमको तुम्हारे पापा से कनेक्ट कर दिया, है ना। बिल्कुल वैसे ही अपना कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, अपनी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को दिल का रिश्ता बनाता है, किसके साथ, किडनी के साथ। ठीक है, क्योंकि दिल की सेल्स ने भी वेस्ट जनरेट किया, है ना, और वो उस वेस्ट को भेजता है किडनी के पास। ठीक है, तो अपने अपनी बॉडी में भी एक पोस्टमैन है जो कि दिल के वेस्ट को किडनी के पास लेके जाता है। ठीक है, उस पोस्टमैन का नाम है ब्लड। ठीक है, तो ब्लड के साथ साथ और भी लोग हैं जो कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, कौन कौन, हाँ कनेक्टेड की जरूरत क्या है, नंबर वन एक्सचेंज, बिल्कुल पोस्टमैन के तो पोस्टमैन वाला काम है ना। दूसरा क्या है, दूसरा है सीमेंटिंग रोल। देखो भाई, अपन को पता है कि अपनी बॉडी बनी है सेल से, है ना, पर है ना, और ये भी पता होगा कि आ जा यार, नहीं आ रहा, ठीक है मैं ये बना देती हूँ। तो ये मान लो जैसे यदि अपन कोई दीवार बना रहे हैं और अपन ऐसे ब्रिक्स रख दें, ठीक है, तो क्या ये दीवार स्ट्रांग रहेगी, नहीं रहेगी ना। जब तक हम लोग इसमें सीमेंट नहीं भर देते बीच में, तब तक ये स्ट्रांग नहीं रहेगी, है ना। तो हमारी बॉडी भी सेल से बनी है, पर यदि हम सेल्स के बीच में सीमेंट नहीं भरें, तब तक ना स्ट्रांग नहीं होगी हमारी बॉडी। तो हम लोग सीमेंट भरते हैं, जो हमारी सीमेंट है ना वो है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब कि पूरी की पूरी बॉडी को, जो कि बहुत गुगली गुगली उस वाली सेल से बनी है, लिविंग सेल से बनी है, उनको स्ट्रांग बनाना, तो बोन और कार्टिलेज ये काम करती हैं, वो भी हैं एक प्रकार की कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये इतने सारे टाइप से अपन लोग पढ़ेंगे फटाफट। यदि कोई भी टिश्यू है जिसने डिसाइड कर लिया कि वो बनना चाहता है कनेक्टिव टिश्यू, तो उसके पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। नंबर वन सेल, ऑब्वियसली सेल तो बेसिक है, सेल होना चाहिए, उसके आसपास एक मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि सेल का एनवायरनमेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हमारे आसपास हवा है, ये हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है, सेल सेल के भी आसपास कुछ कुछ मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इसके अलावा उसके पास होते हैं फाइबर्स जो कि बने होते हैं प्रोटीन से। ठीक है, इसको इलस्ट्रेट करने के लिए लेट्स इमेजिन ये मैगी को। ठीक है, इस मैगी में जो पानी है ना, जो इसका सूप है, वो बिल्कुल वैसे है जैसे कि होता है मैट्रिक्स। ठीक है, लिक्विडी मैट्रिक्स है ये। ठीक है, कुछ कुछ कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि ब्लड, ब्लड के पास बिल्कुल ऐसे ही लिक्विडी मैट्रिक्स होता है ना। इस मैट्रिक्स में होते हैं कुछ कुछ रेशे जो कि हम लोग नूडल्स की तरह इमेजिन कर सकते हैं, नूडल्स की तरह ही ना कनेक्टिव टिश्यू में रेशे पड़े होते हैं। ठीक है, और ये जो मटर है ये सेल्स की तरह है। ठीक है, देखो मटर एक दूसरे से बहुत दूर दूर है ना। हमें देखा था एपिथेलियल में सब लोग पास पास खड़े थे, यहाँ पे इन लोग के पास बहुत प्राइवेसी है ना, इन लोग के पास अपना अपना सेपरेट एरिया है, ये मेरा इलाका है भेड़ू, तू नहीं आ सकता, ऐसा चलता है इन लोग के पास। ठीक है, सब लोग का साइज सेल्स आराम आराम से रहती हैं। ओके, तो समझ गया ना, मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस है जो उनके आसपास का एनवायरनमेंट है, फाइबर्स है प्रोटीन के बने हुए जो उनके साथ साथ रहते हैं एम्बेडेड, और उन्हीं में कहीं कहीं सेल्स रहती हैं। ठीक है, सारे कनेक्टिव टिश्यू के पास ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। मैट्रिक्स जो है अपनी, वो हो सकता है बहुत लिक्विड हो सकता है जेली लाइक हो, या हो सकता है बहुत कड़ी भी हो जाए। ठीक है, पर ये तीनों चीज़ें रहेंगी सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू में। सेल्स आर लूजली स्पेस्ड, है ना, और किसमें किसमें है, एक मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, सेम चीज़ है। ओके, मैट्रिक्स में फाइबर्स भी हैं। ओके, मैट्रिक्स हो सकती है जेली लाइक हो, फ्लूइड हो, बिल्कुल यही तो बात कर ली हम लोगों ने, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो वन शॉट है ना, इसलिए ज़्यादा टाइम लगाते हैं बात करने में। ठीक है, सबसे पहला आता है अपना ब्लड जो कि होता है पोस्टमैन। पोस्टमैन के पास होते हैं तीन तीन सेल्स। ठीक है, एक है रेड ब्लड सेल, एक है वाइट ब्लड सेल, और एक है प्लेटलेट। ठीक है, देखो ऐसे दिखते हैं लोग, ऐसे दिखते हैं। ठीक है, और इसका मैट्रिक्स क्या है, एक येलो कलर का लिक्विड। ठीक है, ये येलो कलर का जो लिक्विड है इसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा, और इसी प्लाज्मा के अंदर सेल्स होती हैं। अपनी ये रेड ब्लड सेल देखो ऐसे लग रही है जैसे किसी ने फुग्गा फुलाया और उसको यहाँ दोनों तरफ से पंच कर दिया है, तो इसमें गड्ढा हो गया, है ना। ये देखो ये गड्ढा बना हुआ है इसमें, है कि नहीं, है ना। और ये बड़ी बड़ी सेल्स जो हैं ये, इनको बोलते हैं अपन वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, इन लोग होती हैं अपनी बॉडी की सोल्जर्स होती हैं। ठीक है, जैसे कोई बैक्टीरिया घुसता है ना, तो पता क्या करेंगी, बैक्टीरिया को खा जाती हैं, पूरा पूरा खा जाती हैं। कुछ कुछ होते हैं सोल्जर जो ना बंदूक लेके घूमते हैं और एंटीबॉडी बना के बैक्टीरिया को उड़ा देते हैं। ठीक है, बेसिकली ये सोल्जर्स है अपने सारे वाइट ब्लड सेल्स। ओके, फिर ये देखो ये छोटी छोटी दिख रही है,
ये छोटी-छोटी दिख रही हैं, सेल कहलाने लायक नहीं है ना, इतनी छोटी चीज़ें हैं, इनको बोलते हैं अपन लोग प्लेटलेट्स, ठीक है? प्लेटलेट्स क्या करती हैं, प्लेटलेट्स ना जब भी हमको चोट लग जाती है, तो हमारी ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है ना, डैमेज हो जाती है, गड्ढा हो गया, तो यहाँ से ब्लड निकलता है, पर ब्लड तो बहुत कीमती है यार, अपन लोग चाहते हैं कि ये ब्लड रुक जाए, है ना? तो प्लेटलेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, ब्लड वो ना क्या करेंगी, वो ना अपनी लाइफ कुर्बान करके वहाँ पे चिपक जाती हैं, ठीक है? वहाँ पे चिपक जाती हैं, फाइबर्स की मदद से चिपक जाती हैं सबके सब, और वो ब्लड को बहने से रोकती हैं। तो तुम लोग को जो ब्राउन कलर का वूंड वूंड आ जाता है ना, वो वही होता है। तुम्हारी प्लेटलेट्स की, तुम्हारी रेड ब्लड सेल्स की डेड बॉडी होती है वो, ठीक है? उन्होंने सैक्रिफाइस किया अपनी लाइफ तुमको बचाने के लिए, तो उसको स्क्रैप मत करो, ओके? उनकी मेहनत को बर्बाद करो, ठीक है? चलो, ओके। तो यही सब चीज़ें मैंने लिखी है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। आरबीसी के पास होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो होता है ये होता है रेड कलर का, ठीक है? और ये होता है ऑक्सीजन का बहुत अच्छा दोस्त, ठीक है? जैसे ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर आती है, हीमोग्लोबिन पकड़ लेता है ऑक्सीजन को, बोलता है चल बहन अपन घूमे इस बॉडी में, ठीक है? मैं तो बहुत बोर हो रहा था यार, थैंक गॉड तू आ गई, ठीक है? वो ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और वो घूम उसको घुमाता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है? व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है, अपन ने देखा था, टिश्यू टिश्यू करते हैं, है ना? बैक्टीरिया को मारते हैं, बदमाश वायरसेस को मारते हैं, प्रोवाइड इम्यूनिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस। फिर अटक गया, ठीक है? फिर प्लेटलेट्स क्या करती हैं, प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में, है ना, ब्लड को बहने से बचाती हैं, जब भी चोट लगा है तो वो क्लॉट बना लेती हैं और ब्लड को रोक लेती हैं बहने से, ठीक है? तो यही था ब्लड का, ठीक है? ब्लड में भी फाइबर्स होते हैं, ठीक है? इसका जो मैट्रिक्स है या फिर ग्राउंड सब्सटेंस वो क्या है, प्लाज्मा है, फिर सेल्स हैं 3, है ना? और फिर इसमें प्रोटीन्स भी रहती हैं, फाइबर्स भी होती हैं जो कि डिसॉल्व होती हैं, ठीक है? ब्लड और भी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन के अलावा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स और कुछ-कुछ वेस्ट को। अब आ गया बात बोन का। भाई बोन ना अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है? यदि ये बोन है तो इसके ऊपर स्किन रहेगी, है ना? इसके ऊपर स्किन रहेगी, और ये बॉटल की बॉडी जो होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि इसकी बोन कैसी है ना? यदि हम लोग को दिख जाती है ऐसी कोई, यदि हम लोग मान लो खुदाई कर रहे हैं और हम लोग को ऐसा कुछ कंकाल मिल जाता है, तो हम लोग समझ आएंगे कि यार ये कोई इंसान का है। पैर अलग अजीब से बन गए सॉरी, ठीक है? तो हम लोग पता चलेगा कि कोई इंसान का है, हम लोग ऐसे नहीं सोचेंगे कि ये डायनासोर है क्या, हम लोग को एकदम से पता चलेगा नहीं नहीं ये इंसान है। क्यों पता चला? क्योंकि यार यही तो स्ट्रक्चर था, इसके ऊपर ही तो सब कुछ बना है ना? इसके ऊपर ही तो कुछ कुछ बना है, उससे बनती है हमारी बॉडी, है ना? तो बेसिकली बोन जो है ना वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, और उसके ऊपर चीज़ें एड अप होती हैं, उसके ऊपर मसल्स आएंगे, उसके ऊपर स्किन सेल्स, एपिथेलियल टिश्यू आएगा, ये सब चीज़ें, ठीक है? बोन का फंक्शन क्या है? नंबर 1 बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, दूसरा है सपोर्ट प्रोवाइड करना, तीसरा है मसल से अटैच होता है और मूवमेंट करवाता है। हम लोगों ने अभी देखा था कि मसल तो असल में बोन को खींच रही होती हैं, है ना? ठीक है? तो बोन बहुत इंपॉर्टेंट है मूवमेंट के लिए। देखो भाई बोन के अंदर कैसा दिखता है, बोन ऐसा लगता हो कि बोन के अंदर कुछ नहीं है, पर ना बोन के अंदर भी सेल्स होती हैं, ठीक है? ये देखो, ये ब्लड वेसल वगैरह निकल रहा है, तो इनको प्रॉपर खाना भी मिलता है, ठीक है? ये देखो, ये देखो, इन लोगों ने ना क्या किया, इन लोगों ने इसको उठा दिया है, ठीक है? इसको उठा दिया, और ये जो अपन को दिख रहा है ना, ये बेचारी चिपटी हुई, ये एक सेल है, ठीक है? ये बेचारी अपनी सेल, ये अपनी बेचारी सेल है, ठीक है? ये ऑस्टियोक्लास्ट भी एक सेल है, पर ये इसी का बूढ़ा वर्जन है, ठीक है? देखो, एक ऑस्टियोसाइट है, एक ऑस्टियोब्लास्ट है, एक ऑस्टियोक्लास्ट है, तो एक बूढ़ी, यंग और बच्ची सेल है, ठीक है? क्या बोलते हैं अपन, ये सब ऑस्टियोसाइट, बोन की सेल। ऑस्टिया कहीं भी दिखता है ना, इसका मतलब होता है बोन, ठीक है? ऑस्टियोपोरोसिस एक डिजीज होता है बोन का, जिसमें बोन्स में पोर्स हो जाते हैं बोन डेंसिटी कम होते होते रहती है, ठीक है? ओके, ऑस्टियोसाइट्स होते हैं इनकी सेल्स, ठीक है? और इसकी जो मैट्रिक्स होती है, पता है ये इतनी हार्ड कैसे होती है? क्योंकि ना एक ज़माने में तो ये नॉर्मल मैट्रिक्स थी, पर ना इसमें कैल्शियम, अपनी बॉडी कैल्शियम, खूब सारा फॉस्फेट डाल देती है ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन जाए, ठीक है? तो सेल्स हैं ऑस्टियोसाइट्स, और अपना मैट्रिक्स है हार्ड, कैल्शियम और फॉस्फेट का बना हुआ, ठीक है? अब आ जाता है अपन कार्टिलेज में। कार्टिलेज भाई बहुत तुम लोग को पता है कहाँ है कार्टिलेज, ये स्किन को छुओ, बहुत सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट। अब इसको छुओ, नहीं है यार इतनी सॉफ्ट, कुछ तो अलग है इसमें, है ना? ये हमारी गाल की स्किन तरह नहीं है। अपने कान को छुओ, कान को, ये कान को, ये भी स्किन की तरह नहीं है ना? नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों है कार्टिलेज, ठीक है? कार्टिलेज क्या होता है, बोन से सॉफ्ट होते हैं ये, पर स्किन की तरह, सॉरी, बोन से तो सॉफ्ट होते हैं हाँ, पर स्किन से हार्ड होते हैं, है ना? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ना इनकी जो मैट्रिक्स होती है ना, ये जेली लाइक होती है, ठीक है? ब्लड की तरह लिक्विड भी नहीं होती, ना ही बोन की तरह हार्ड होती है, ये जेली लाइक होती है, ठीक है? क्यों है जेली लाइक? क्योंकि इसके अंदर आ जाते हैं प्रोटीन्स और शुगर, ठीक है? इन लोग इसको जेली जेली टाइप का बना देते हैं, ओके?
आगे देखो और देखते हैं अपन। ये देखो, ये जेली जो है ये अपना कार्टिलेज है, ठीक है, और बोन तो बहुत बहुत कड़ा कड़ा है भाई, है ना। अच्छा, जो अपना ट्रैकिया होता है ना, विंड पाइप, जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि जो पाइप है इससे हवा जा रही है ना, पर हम लोग जैसे देखो, यदि ये मान लो ये बॉटल है ट्रैकिया और इसके अंदर हवा जा रही है ना, तो ये तो बड़ी कमजोर है ना, ऐसे ऐसे करने से पिचक जानी चाहिए, है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगी वो। पर इसको मजबूत बनाना होगा क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि पूरे टाइम ऐसे ही रहे ना, तो हम लोग कैसे मजबूत बनाते हैं उसको, हम लोग उसको मजबूत बनाते हैं कार्टिलेज की मदद से, ठीक है। ऐसे कार्टिलेज ना ऐसे सी शेप में रहता है, ऐसे 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 पकड़ा रहता है पूरे के पूरे ट्रैकिया को, ठीक है, ऐसे पकड़ा रहेगा ताकि अपना ट्रैकिया गिरे नहीं, कोलैप्स ना हो, ठीक है। तो कहाँ पे रहता है कार्टिलेज, नाक में रहता है, कान में रहता है, ट्रैकिया में रहता है, फिर अपना जो वॉइस बॉक्स है ना, लैरिंग्स, वहाँ पे भी होता है, ठीक है, और दो बोन्स के बीच में होता है, ठीक है भाई। क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बोन है, ये मेरी, ये दूसरी बोन है, मैं जब ऐसे ऐसे करूंगी तो एक बोन दूसरी बोन के ऊपर रब करेगी, है ना, और बोन तो बहुत कड़ी होती है, रब करने से फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो डैमेज हो जाता है ना, तो डैमेज को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो बोन के बीच में ऐसे चिपका देते हैं कार्टिलेज को, ठीक है, ताकि फ्रिक्शन नहीं हो, ठीक है, मतलब बहुत स्मार्ट मूव है कि नहीं। चलो, बढ़िया। कार्टिलेज की सेल्स का नाम है कॉन्ड्रोसाइट। इसका जो अपना मैट्रिक्स है वो जेली लाइक है, और वो बना होता है प्रोटीन से और शुगर से। नेक्स्ट इज टेंडन एंड लिगामेंट। ये भाई ये बात है जोड़ने की, ठीक है, अपन के बोन को बोन से जोड़ने की और बोन को जोड़ने की मसल से, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं लिगामेंट को, ठीक। लिगामेंट, लिगामेंट किससे किसको जोड़ता है, इससे मैं बहुत परेशान है, ठीक है, मेरे को कभी याद नहीं रहता था कि टेंडन किसको किससे जोड़ता है, लिगामेंट किसको किससे जोड़ता है, ठीक है। फिर मेरे को एक आइडिया आया, ठीक है, ये देखो, ये मैं हूँ और मेरे को आया ये आइडिया। आइडिया को ऐसे ही बताते हैं ना, बल्ब बना के, ठीक है, तो अब मैं बल्ब से याद रखती हूँ, ठीक है। BULB, ठीक है, एल, बोन को बोन से जोड़ रहा है कौन, एल, लिगामेंट, ठीक है, बोन से जुड़ा किसने, लिगामेंट ने, ठीक है। तो टेंडन जोड़ेगा किसको, बोन को मसल से, ठीक है। बल्ब से बस ये याद रखो इसको, ठीक है। ओके, कैसे रहते हैं, ये देखो, ये एक बोन नंबर 1, ये बोन नंबर 2, इनके बीच में ये जो ग्रीन ग्रीन बनाया मैंने, ये है अपना लिगामेंट, ठीक है। ये ऐसे मैं ये मूव करूँ ना, तो यहाँ पे मेरा असल में लिगामेंट है बीच में, जो कि मैं ऐसे करूँ तो लिगामेंट छोटा है, मैंने ऐसे किया तो लिगामेंट बड़ा हो गया, है ना, ये देखो, यहाँ पे लंबा हो गया लिगामेंट, है ना। क्यों लंबा हुआ, क्योंकि भाई मूवमेंट करना है ना अपन को, ठीक है, तो लिगामेंट को चाहिए है कि ये मजबूत भी रहे और ये इलास्टिक भी रहे, है ना, इसके पास बहुत मजबूती भी होती है और ये फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, ठीक है। इसका मैट्रिक्स कम होता है, ठीक है, ये तो फैक्ट है। ओके, तो ये हो गया अपना लिगामेंट। दूसरा है टेंडन। टेंडन क्या करता है, टेंडन ना बोन को जोड़ देता है मसल से, ठीक है। ये देखो, तो भाई अपन को पता है कि मसल तो यहीं पर रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि मसल उड़ के जा रहा है बोन से, तो अपन इसको कम कम फ्लेक्सिबिलिटी दें, कम इलास्टिसिटी दें तो भी चल जाता है काम, है ना। तो इसीलिए ना टेंडन जो होती है ये कम फ्लेक्सिबल होती है, पर ये मजबूत होती है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, लिगामेंट की तरह ही मजबूत होती है ये भी, ठीक है। ओके, ये फिगर में बस भाई इतनी कोई काम की नहीं है, इसमें बस दिया हुआ है कि हाथ में अपन को सारे के सारे टिश्यूज मिल जा रहे हैं साथ में, ओके, मतलब अच्छा है, पर अभी अपन को वन शॉट बनाना है, इसीलिए इसको अपन स्किप करेंगे, ओके। तुम लोग चाहो तो देख सकते हो, अभी भी काफ़ी सुंदर सा डायग्राम है, लुक एट दिस, है ना। ठीक है, अब अपन को देखते हैं एरिओलर कनेक्टिव टिश्यू को। भाई लोगों को बड़ा खतरनाक लगता है ये, बट ये बहुत प्यारा सा है, ठीक है। एरिओलर, जैसे अपन लोग प्लांट टिश्यू पढ़े थे तो अपन को पता था कि पैरेन्काइमा प्लांट का फेवरेट है, जहाँ पे भी उसको खाई जगह मिलती है वो पैरेन्काइमा को भर देता है। अपनी बॉडी का फेवरेट है एरिओलर, ठीक है, अपनी बॉडी को जहाँ पे भी मिलता है ना खाई जगह, वो भर देती है इस टिश्यू को, ठीक है। तुम लोग को लग रहा होगा कि इतने सारे हैं तो अपन को पता क्यों नहीं है इस टिश्यू के बारे में, अपन देखेंगे अभी, ठीक है। ऐसे टाइप का दिखता है ये, क्या होती है इसके पास ना, ये सेल्स होती है फाइब्रोब्लास्ट, ये जो बहुत अजीब सी दिख रही है, ऐसा लग रहा है इसके बाल आल निकले हैं, है ना, ये असल में बाल नहीं है, ये है फाइबर्स, ठीक है। क्या है ये, फाइबर्स जो इस फाइब्रोब्लास्ट ने बनाए हैं, ठीक है। ये बहुत बोर होती रहती है, तो बोलती है मैं क्या करूँ, मैं बैठे बैठे फाइबर्स ही बना लेती हूँ, हाँ, आसपास भी सब लोग बिल्कुल मेरे जैसे हैं, मैं कुछ वैरायटी नहीं मिलती, मैं किससे बात करूँ, तो वो बहुत सारा फाइबर बनाती रहती है, ठीक है। ओके, बहुत मेहनती है। इसके अलावा अपन को कुछ ये इम्यूनिटी वाले सेल्स मिलते हैं, जैसे मैक्रोफेज, मास्ट सेल्स, ये लोग ना इम्यूनिटी वाले हैं, ठीक है। मास्ट सेल्स एलर्जी को कंट्रोल करती है, मैक्रोफेज, एनीवे इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फाइब्रोब्लास्ट इज द स्टार ऑफ एरियोलर टिश्यू, ठीक है। इसमें जो सेल्स होती है ना, और ये देखो, ये दिख रहा है अपन को, ये पिंक कलर की लाइन लाइन, ये अपना फाइबर्स है ना। दो टाइप के फाइबर्स होते हैं इसमें,
अपन उसमें इलास्टिन और कोलाजन, बट अपन को उसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फाइबर्स है, उसमें सेल्स एम्बेडेड है अपनी, और इसकी जो मैट्रिक्स है ना वो भी जेली लाइक होती है, ठीक है। लूज मैट्रिक्स है, जेली लाइक, ठीक है। जो ओल्ड लोग होते हैं ना, पता है उनके पास ना अपना जो ये होता है एरियोला कनेक्टिव टिश्यू, देखो भाई ये ना स्किन के अंदर भी होगा, है ना। ये क्या कर रहा है, ये जोड़ने का काम कर रहा है। मैंने बात की थी ना कि अपने पास ब्रिक्स ब्रिक्स को बस रखने से नहीं होगा, इनके बीच में सीमेंट डालनी होगी, है ना। तो ये वही सीमेंट है, ठीक है। तो अपनी जो स्किन है, अपनी स्किन के नीचे सीमेंट है। जब अपन लोग बूढ़े हो जाते हैं ना, तो क्या होता है, सीमेंट कम हो जाती है, ये अपना एरियोला कनेक्टिव टिश्यू कम होने लगता है, इसी से रिंकल्स आते हैं, ठीक है। तो अपन लोग समझ आ रहा है एरियोला कनेक्टिव टिश्यू का कितना इंपॉर्टेंस है ना। अच्छा मैंने लिखा है दो टाइप के फाइबर्स हैं, एक है कोलाजन, एक है इलास्टिन, ठीक है। मतलब कि इस टिश्यू के पास है स्ट्रेंथ भी और इलास्टिसिटी भी। तुम इसको खींचना चाहो तो एक हद तक तो खींचेगा, पर पूरा नहीं खींच के आ जाता है ना। तो मजबूती भी है और थोड़ी थोड़ी इलास्टिसिटी भी है, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, कहाँ कहाँ पे है, स्किन और मसल के बीच में है ये, ठीक है। स्किन को कनेक्ट कर रहे हैं मसल से, ब्लड वेसल के आसपास है, ब्लड वेसल को क्या कर रहे हैं, गद्दा टाइप प्रोवाइड कर रहे हैं ना, कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। बोन मैरो में मतलब कि इंटरनल वही वही सेम कि इंटरनल ऑर्गन्स को यदि अपन खाली छोड़ देंगे तो पिचक सकते हैं, तो उनको स्ट्रेंथ देने के लिए अपन भर देते हैं इसको, ठीक है। और जो इनसाइड के ऑर्गन्स, जो भी अंदर के ऑर्गन्स हैं उसमें जगह बच गई तो अपन उसको ये डाल देते हैं, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए। और इन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये लोग ना रिपेयर के लिए काम आते हैं। तुम लोग कभी कोई भी स्कार आया है, कोई भी चोट लगने से, गिरे तो हो गया यार बचपन में, है ना। तो अभी भी कुछ दाग बचा है, कोई चोट का निशान। मेरा ना भाई है, ठीक है, उसका उसका क्या होता है, हम लोग ना क्रिकेट खेल रहे थे, तो एक बार उसकी आंख में चोट लग गई थी यहाँ पे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे। तो इसका निशान उसको अभी भी है, ठीक है। पता है क्या होता है, हम लोग को जब बहुत गहरी चोट लग जाती है ना, तो ना नॉर्मल रिपेयर नहीं हो पाता है। तो उस टाइम पे क्या करती है, अपनी फाइब्रोब्लास्ट जो रहती है ना, ये फाइबर बना बना के यहाँ पे रिपेयर करती है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो रिपेयर वाला वूंड जो है ना, स्कार जो है, ये अपनी नॉर्मल स्किन से अलग दिखता है, क्योंकि ये अलग मटेरियल से बना है, ठीक है। तो ये बहुत फ्लॉन्ट करता है, बोला देखो मेरा सेक्सी स्कार। तो तुम लोग के पास भी जो भी सेक्सी स्कार्स हैं, उनका राज है कि अपना एरियोला कनेक्टिव टिश्यू की बहुत मेहनती फाइब्रोब्लास्ट तुम्हारे लिए बनाई है उस कीमती स्कार को, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडिपोज टिश्यू, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा फैट शेम करेंगे, क्योंकि ये क्या करती है, इसका बहुत बहुत पसंदीदा भोजन है फैट, ठीक है। इसको कहीं भी फैट दिखता है ये पूरा खा लेती है और अपने अंदर रखती है, बोलती है नहीं मैं मेरा फैट किसी को नहीं दूंगी, मुझे बहुत पसंद है, प्लीज स्टे अवे, ठीक है। ये क्या करिए, खूब सारा फैट रखती है अपने अंदर, ठीक है। तो भाई ऑब्वियसली इनके पास ज़्यादा होगा एडिपोज टिश्यू कंपेयर टू दिस जेंटलमैन, है ना, मोटू पतलू, ओके। एडिपोज टिश्यू, इसके पास एक मेजर्स होता है जो कि होती है जेली लाइक। अच्छा पता है तुम लोग को एडिपोज टिश्यू ना अपनी, जैसे तुम लोग सोते हो तकिए के ऊपर सोते हो, है ना, वैसे ना अपनी बॉडी के पास भी तकिए हैं, एडिपोज टिश्यू के बने तकिए, ठीक है। इसको फील करने के लिए अभी अभी करो ये चीज़, ऐसे इसको पुश करो अपनी आई बॉल को, फील हो रहा है कुछ तकिया है आई बॉल के पीछे, कुछ तो है जो कुशनिंग कर रहा है आई बॉल को, है ना, है ना। तो वो जो इसके पीछे है ना, असल में वो एडिपोज टिश्यू है, ठीक है। क्या कर रहा है ये कुशनिंग प्रोवाइड करता है, और भी फंक्शन है इसके। देखो ये बना हुआ है, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये असल में फैट है। ये भाई इतना फैट रखती है कि इसके न्यूक्लियस की भी कोई इज्जत नहीं रहती, देखो न्यूक्लियस को साइड में कर दिया इसने, है ना, इतना छोटा सा, कोई इज्जत नहीं है इसकी, ठीक है। एडिपोसाइड को बहुत ज़्यादा पसंद होता है फैट, ठीक है। चलो बढ़िया। लोकेशन अंडर द स्किन, स्किन के ना जस्ट नीचे एक लेयर होती है फैट की, ठीक है, जो क्या करती है, जो ना जैसे थर्मस फ्लास्क होता है ना, जो कि ना तो हीट को बाहर जाने देता है, ना बाहर की ठंड को या हीट को अंदर आने देता है, ये बिल्कुल सेम काम करती है, ठीक है। इंसुलेट करती है बॉडी को, क्योंकि हम लोग को टेम्परेचर मेंटेन करना होता है ना। थर्ड इज बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, ये कुछ नहीं, ठीक। आईबॉल को हमने पुश किया था, हमको पता चला यार इसके पास तो अपना पर्सनल तकिया है ना, कुछ नहीं प्रोवाइड करती है, ठीक है। पोलर बेयर जो रहते हैं ना, उनके पास बहुत मोटी है, उनका थर्मस है, बहुत मोटा वाला थर्मस है, ठीक है, क्योंकि उनको रहना पड़ता है बहुत कोल्ड एनवायरनमेंट में, है ना। वुमेन के पास नॉर्मली ज़्यादा फैट होता है कंपेयर टू मेन, ठीक है। इसलिए वुमेन लोग ठंड की शादियों में भी बिना स्वेटर के जा सकती हैं, ठीक है, ओके। मजाक कर रही हूँ मैं, ठीक है। फंक्शंस क्या है इसके, अपन देख लिया, एक तो है इंसुलेटिंग द बॉडी, बाहर के टेम्परेचर चेंजेस से बॉडी के अंदर का टेम्परेचर ना चेंज हो, है ना। दूसरा है फैट को स्टोर करना, देखो भाई टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यदि टेम्परेचर की ना एक परफेक्ट परफेक्ट रेंज है, उससे ऊपर होने में भी प्रॉब्लम है, उससे नीचे होने में प्रॉब्लम
है ना? जैसे तुम लोग जहाँ पे हो वहाँ पे मैं बहुत गर्मी कर दूँ, तो अपन को ज़िंदगी में प्रॉब्लम होगी, है ना? या बहुत ठंड हो जाए एकदम से, तो भी प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल अपनी बॉडी अंदर का भी सेम है जैसा बॉडी के बाहर का होता है, ठीक है? ओके। अच्छा, और तुम लोग को पता है जो फैट अपन स्टोर कर रहे हैं, जो एडिपोसाइट की बोलती नहीं मैं मेरा फैट किसी को नहीं दूंगी, वो बहुत चालाक है। वो पता है वो इसलिए स्टोर करती है क्योंकि ना जब मुश्किल आती है ना तो हम लोग फैट से बहुत 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 सारी एनर्जी बना सकते हैं। ग्लूकोज से बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है स्टोर फैट में, ठीक है? थर्ड इज कुशनिंग वाला। टन खत्म अपना एडिपोसाइट। कैसा लगा वीडियो भाई साहब? प्लीज़ कमेंट करो। अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना एंड टेल मी आगे कैसे वीडियो चाहिए, ठीक है? मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट में डिफरेंशिएट वाला बना दूँ और एक ड्रॉ विथ मी वाला भी बना दूँ, जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं उनको कवर कर लेंगे और उसके साथ आई थिंक एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा तुम लोग, है ना? तो ठीक है, अभी अभी चलते हैं, विदा लेते हैं। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। बाबा, टेक केयर। वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो। बाय दोस्तों। बाय दोस्तों, कल मिलेंगे। करेंगे।